जो हमने ऑपरेटर एंड वेरिएबल डाटा टाइप्स ये सब हमने पहले देख लिया है। फिर से काम करते हैं, सब कुछ फिर से देखेंगे हमने, क्योंकि हमने सही से डिस्कस नहीं कर पाए थे। इस बार हमारे पास एक चीज है जो है PHP। यहाँ से हम स्टार्टिंग से सब कुछ देखेंगे। ये PHP का कोई शॉर्ट ट्यूटोरियल होने वाला है, जितना हो सके मैं बताऊंगा। एंड रिमेंबर, हमने HTML का जो एथिकल हैकिंग का रिलेटेड HTML होता है वो हमने करा दिया है, हमारा वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप जरूर देख लें। एंड इस वीडियो में जो है एथिकल हैकिंग से रिलेटेड PHP है उतना हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं PHP होता क्या। तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है? तो देखो, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, लेकिन अब कुछ भी अगर प्रॉब्लम है उसको रिलेटेड आप यहाँ पे ChatGPT है, chatgpt.com पे आना एंड यहाँ पे इजीली सर्च कर सकते हो। आप इंग्लिश में ले लो, हिंदी में ले लो, तमिल, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हरियाणी, जो मतलब हरियाणवी जो है वो सब आप यहाँ पे कर लो, ठीक है। उस लैंग्वेज में आपको प्यार से समझा देगा ChatGPT। फिलहाल मैं बताता हूँ, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो होता है जो आपके सर्वर पे काम करता है। सर्वर पे जो भी आप काम बोलोगे वो सर्वर पे ही काम करेगा। वो वेबसाइट से आपके सर्वर पे जाएगा, कुछ फाइल लेके आएगा, फाइल देगा, लेगा, गेट, पोस्ट, ये सब चलता रहेगा सर्वर पे। कुछ भी काम ले लो, आपको सर्वर पे काम करेगा। सर्वर होता क्या है? आप वेबसाइट का आपको जो भी हो गया, आपका मेमोरी, वेबसाइट का स्टोरेज, वेबसाइट का जो भी आपका रैम रोम, ये सब जो भी है सर्वर, ये सब पड़ता है आपका। जिसपे होस्टिंग, मान लो आपका जो होस्टिंग है, जहाँ पे आपके सारे फाइल्स पड़े हैं, तो सारे फाइल्स में डाटाबेस में छेड़छाड़ करना, ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये समझ लो आप, ठीक है। इतना ये सब काम होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का। तो हमारा PHP उन सब में से एक। तो PHP हम समझ लिए होता क्या है, देखते हैं PHP इंट्रो क्या है। अभी मैं आपको W3 स्कूल्स के वेबसाइट से बता रहा हूँ, आप कुछ यहाँ पे देख सकते हो। एंड बिफोर वी कंटिन्यू यू शुड हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग। जब हम कंटिन्यू करें इससे पहले आपको थोड़ा सा HTML का नॉलेज होना चाहिए, जो इसने बता रखा है। CSS का नॉलेज होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट का। तो HTML एंड CSS एंड जावास्क्रिप्ट का वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, अगर आपको नहीं पता तब जरूर देख लेना। मैं अगर दिखा दूँ youtube.com/malicious direction, आई थिंक यहाँ पे नहीं हो, चलो मैं youtube.com पे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। malicious डायरेक्शन, आपको ये सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो ये चैनल आएगा इस पे जाना है एंड आप वीडियोस में जाना है यहाँ पे, या प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट में भी वो जल्दी मिल जाएगा। देखो HTML का जो हैकिंग के रिलेटेड है यहाँ मैंने बताया है। एंड ये जा रहा है जावास्क्रिप्ट का 2 hours 31 minutes का, ये भी जितना आपको जरूरी है उतना ही मैंने बताया। CSS का भी ज़्यादा दूर नहीं होगा, CSS का बस थोड़ा सा नीचे करना। CSS का देखो, CSS कंप्लीट जो 3 hours का है मैंने बताया, तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ बहुत सारे अमेजिंग वीडियो जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML का मिल जाएगा। HTML का मैंने और भी बात किया है, ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी है सब। HTML का वीडियो आपको बहुत मिलेगा, हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं। देखो इंट्रोडक्शन टू HTML, जावास्क्रिप्ट, ये सब हमने बहुत कुछ बात किया है, तो आप यहाँ पे चैनल पे देख सकते हो। फिलहाल अभी छोड़ते हैं, अभी इतना समझ लो कि HTML आपको आता है। मैं आपको मान के चलता हूँ, लेट करता हूँ, आपको HTML आता है, CSS, जावास्क्रिप्ट आता है, ये तीनों आता है क्योंकि मैंने सिखा दिया, तो अवश्य सीख लेना। अब व्हाट इज HTML ये बात करते हैं। तो PHP जो है एक हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, इसका फुल फॉर्म ही है PHP का, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। PHP इज वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, जो मैंने बताया आपको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP स्क्रिप्ट्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, ये सर्वर पे काम करता है, डाटाबेस एंड फाइल सिस्टम ये सब काम करता है। PHP इज फ्री टू डाउनलोड यूज। बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा भी लैंग्वेज नहीं है जो पेड होते हैं, बट PHP फ्री है, तो ये बताया जा रहा है। व्हाट इज PHP फाइल, व्हाट इज अ PHP फाइल, तो आप ये पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हम करेंगे आप समझ जाओगे। व्हाट कैन PHP डू, देखो PHP का मेन है, व्हाट इज PHP फाइल, ये मेन है कि कोई भी PHP फाइल के लास्ट में .php होता है, याद रखना। कोई भी PHP फाइल होगा उसके लास्ट में .php नाम से, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, तो ये आप इतना याद रखना, ठीक है। व्हाट कैन PHP डू, देखो PHP कैन जनरेट डायनेमिक पेज कंटेंट। डायनेमिक क्या होता है, मतलब एक पेज पे दूसरा पेज का कंटेंट जनरेट कर देना, मतलब पेज को बदलते रहना, अलग अलग चीजें दिखाना उस पे, ये सब डायनेमिक होता है। PHP कैन, ये फाइल सिस्टम का चीजें है, क्रिएट, ओपन, राइट, डिलीट, क्लोज फाइल सर्वर, इस सर्वर पे सब काम कर सकता है। PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डाटा, जैसे कोई भी देखते हो वेबसाइट पे आपको डाटा डालना पड़ता है, कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो फिल करते हो, तो वो सर्वर पे चले जाते हैं, तो ये है। PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज, कुकीज बात करेंगे।
PHP का ये काम है, कुकीज स्टोर कर लेता है। जैसे इस वेबसाइट में भी कुछ कुकीज होंगे, अगर आप यहाँ पे देखो एंड एक कुकीज देख रहे हो, कुकीज इनसाइड डाटा, ये देखो 92 साइट्स अलाउड कुकीज में। अगर मैं आपको यहाँ चल के दिखाऊं, यहाँ पे क्या है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड आई प्रेस किया, कंसोल में मैं चलूँ, ये क्या हुआ अभी, ओके ये बहुत ज्यादा लोड लिया बिकॉज बहुत सारे कुकीज इधर है। अच्छा मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी करो तो ये देखो ये जितने कुछ आए सब कुकीज है इधर, ये सब कुकीज का डाटा इधर है। तो हर वेबसाइट पे कुछ ना कुछ कुकीज स्टोर किया जाता है। कुछ वेबसाइट होते हैं अपने अलग जो कुकीज नहीं लेते हैं, बट ये वेबसाइट कुकीज लेता है, इतना आप समझ लो। इसको क्या हुआ, तो मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, ये अपने अलग मोड में आ गया क्या, ओके चलो देखते हैं। अभी इतना समझ गए कुकीज ये सब डाटा, और देखते हैं PHP कैन ऐड डिलीट मॉडिफाई डाटा इन योर डाटाबेस। जो मैंने बताया डाटाबेस पे सब कुछ काम कर सकता है। PHP कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल यूजर एक्सेस, ये बहुत इजी चीज है। PHP कैन इनक्रिप्ट डाटा, आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर सकता है। ये सब हैकिंग के रिलेटेड चीजें हैं। PHP क्यों, देखो PHP रन्स ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म। PHP इन सब चीजों पे काम करता है। विंडोज जो बहुत बड़ा मार्केट है विंडोज का, लिनक्स जो प्रोग्रामर और हैकर मोस्टली यूज करते हैं, यूनिक्स मतलब समझ लीजिए, मैक OS जो अभी उतना भी नहीं है, अमीर लोगों का चोंचले, एंड आगे ठीक है। तो इतना ही सब समझ लो, ये सब जो कॉम्पेटेबल है अपाचे पे, IIS ये सब चीजें हैं। वाई PHP, क्योंकि PHP का एक बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत लोग बोलते हैं डेड हो चुका है, बट PHP बहुत सारे वेबसाइट्स में यूज होता है अभी भी। तो इतना हमने समझ लिया, एंड जितना हमें जानना था हमने जान लिया। PHP का इंस्टॉलेशन जो हम देखते हैं अभी, PHP का इंस्टॉलेशन बहुत इजी है। कंपोजर आप इंस्टॉल कर सकते हो, या PHP का आपको अपाचे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यूज वेब होस्ट विद PHP, .php फाइल बना सकते हो एक्सटेंशन में, किसी फाइल का नाम रख के। एंड इतना भी मुश्किल नहीं है। देखो ये मैनुअली एक वेबसाइट भी दिया है, ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, लेकिन मोस्टली आप अपाचे सर्वर इंस्टॉल करते हो। एंड अभी अपाचे सर्वर इंस्टॉल कैसे करें, इन माय केस मैं काली लिनक्स में हूँ। आपको यहाँ लिख देना है अपाचे इंस्टॉल। जैसे आप अपाचे इंस्टॉल लिखोगे आपके सामने कुछ आएगा। अगर ऐसे लिख देते हो XAMPP इंस्टॉल, XAMPP डाउनलोड, ठीक है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ करके भी अपाचे नहीं, हमें XAMPP इंस्टॉल कर। देखो आपको डाउनलोड XAMPP लिख रहा है अपाचे फ्रेंड्स, तो अपाचे फ्रेंड्स XAMPP डाउनलोड, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे है भी apachefriends.org। मेरा इंटरनेट बहुत ज्यादा स्लो है, ऐसे आप इसको देख लेना अपने हिसाब से। जो आपका विंडोज है इसमें डाउनलोड करना वो इसमें करना, लिनक्स है यहाँ इसमें करना, ये मैक OS है इसमें करना, जिसमें करना हुआ कर लेना। ये बहुत ईजी है, आप सिर्फ डाउनलोड पे क्लिक करो और इंस्टॉलेशन। विंडोज में तो और भी ईजी है, सिर्फ आपको रन कर देना है फाइल को, जो डाउनलोड फाइल होगा अपने आप इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड लिनक्स में आपको है DPKG एंड -i एंड फाइल का नाम डाल देना, वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत ईजी है, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। माय गेस मैं नहीं कर रहा हूँ अभी बिकॉज मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है, तो पता हो आपको इजीली यूट्यूब पे ट्यूटोरियल मिल जाएगा। या ये महाराज किस लिए ChatGPT, ऐसे थोड़ी ना, फ्री में थोड़ी ना, आराम से करो इसको। तो इतना आप समझिए कैसे करना है। फिर PHP सिंटैक्स, फिलहाल हम काम करते हैं, पहले अपना अपाचे सर्वर खोल लेते हैं एंड VS कोड पे चलते हैं। करना क्या है और देखते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा sudo सर्विस, अपाचे को मैं स्टार्ट करूंगा। अपाचे 2 है मेरा, मैंने इसको स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ मैं MySQL को भी स्टार्ट करूंगा, जो मेरा MySQL है, हमने इसे भी स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा, हाँ अब हो चुका है। अब एक काम करते हैं, अपने HT डॉक्स में चलते हैं, CD OPT LAMP। जब आप डाउनलोड कर लोगे ना अपने जो भी आपका XAMPP है, तो यहाँ पे LAMP में आ जाएगा। तो हम HT डॉक्स में चलेंगे। यहाँ पे आपको याद रखना, आपको HT डॉक्स में आना है, यहीं पे फाइल रन हो सकता है। आप कहीं भी मुंह उठा के नहीं क्रिएट कर सकते हैं फाइल, HT डॉक्स में कर सकते हो। आपको इस फोल्डर में आना है, इस डायरेक्टरी में आना है, या कोई ये फाइल बात याद कर लो /OPT LAMP HT डॉक्स। एंड ये तभी आएगा जब आप वो सब डाउनलोड कर लो PHP अपना। जब तक आप XAMPP नहीं इंस्टॉल करोगे, आपके सामने ये फाइल पाथ नहीं आएगा। आपको ये पाथ तभी आएगा जब आप XAMPP इंस्टॉल करोगे। आपको CD लिख के चेंज डायरेक्टरी एंड यही कमांड आना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे वंस आ गए
अब यहाँ पे फाइल कुछ भी एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, mkdir मैं ट्यूटोरियल्स नाम का कर लेता हूँ, ठीक है। एंड पूछ रहा है ट्यूटोरियल परमिशन ग्रांट, तो हमें sudo कमांड यूज करना होगा, पता है sudo परमिशन देने के लिए होता है, इसको परमिशन मिल जाए। अब देखो हम sudo ट्यूटोरियल्स ले लिया, अब मैं cd करूंगा ट्यूटोरियल्स, हम ट्यूटोरियल्स में भी आ चुके हैं, कोड डॉट करेंगे एंड एग्जिट। इसका मतलब क्या है कि एग्जिट नहीं करते, काम करते कोड डॉट कर देते ताकि यहाँ VS कोड हमारा खुल जाए। VS कोड इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल हमने दे रखा है ऑलरेडी, आप जरूर देख लेना, वेबसाइट पे पड़ा है। अदरवाइज सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो VS कोड इंस्टॉल अपने ब्राउजर पे, VS कोड इंस्टॉल इतना लिखना ना, VS कोड इंस्टॉल, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड पे जाना, ये देखो अपना विंडोज लिनक्स सब देख लेना एंड डैप पे करके, एंड जैसे ये फाइल डाउनलोड हो जाए, चैट जीपीटी महाराज बैठे बताने के लिए, वरना मैं बता देता हूँ। जैसे वो डाउनलोड फाइल का मतलब फाइल डाउनलोड हो जाए, आपको टर्मिनल में आपको लिख देना है dpkg-i एंड फाइल का नाम लिख देना, आपको तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा। विंडोज में तो बस फाइल पे क्लिक करना, डबल क्लिक इंस्टॉल हो जाएगा। एंड मैं आपको इसमें देख लेना अपना चैट जीपीटी महाराज बैठे, मैं ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ आपको, एंड जो जरूरी है मैं पूरा बताऊंगा। सिंटैक्स करते हैं क्योंकि हमारा ये फाइल खुल चुका है ट्यूटोरियल्स नाम के। मैं यहाँ पे आऊंगा एंड यहाँ मैं लिख दूंगा index.html, सॉरी php, index.php। पूछ रहा है ये फाइल के पास परमिशंस नहीं है, चलो हम परमिशंस देते हैं इसमें, एंड cd.chmod प्लस 777 एंड फिर हम लेंगे ट्यूटोरियल्स एंड ऑपरेशन नॉट परमिटेड, देखो हम करते हैं वीडियो लगा देते हैं। अब क्रिएट करते हैं index.php, index.php तुरंत हमारा क्रिएट हो गया। इसको परमिशंस की जरूरत होता है भाई, कि भाई परमिशन दो। ये मतलब लिनक्स के बहुत अपने चोंचले हैं, विंडोज सीधे कर लेता है, इसका इतने चोंचले नहीं है कि जो दो हम कर लेंगे, इसलिए विंडोज को वीक बोलते हैं एंड सिक्योरिटी में, एंड आपके लिनक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, हर जगह परमिशन से मुंह उठा के मांग लेता है। तो ये चीजें हैं। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ खोलते हैं अपना ब्राउजर एंड यहाँ पे लोकल होस्ट हम लिखेंगे, सिर्फ लोकल होस्ट स्लैश एंड ट्यूटोरियल्स नाम का हमारा है, तो ट्यूटोरियल्स खोलेंगे। तो क्या ये फाइल पाथ नहीं मिला इसको, हमारा ट्यूटोरियल्स नहीं है, TUTORIALS, हमने क्या दिया TUTORIAL, सही तो है, इसे क्यों नहीं मिला पोर्ट 80 पे? कुछ दिक्कत हो गई क्या? एक बार फिर से रन करके रहेगा, इसको मिला ही नहीं फाइल पाथ। वेलकम हैकर्स, इसको नहीं मिला। अच्छा मैंने अपाचे इंस्टॉल, oops wait let me give me chance to। तो गाइस अभी हमें XAMPP सर्वर को अपने इंस्टॉल करना होगा, स्टार्ट करना होगा। हमने गलती से अपाचे स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसका एक चीज तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। मैं यहाँ पे आपको इस पाथ पे आना है, याद रखना ये जो लैम्प का पाथ है यहाँ पे आपको आ जाना है। वंस अपने XAMPP सर्वर इंस्टॉल कर लिया, कैसे करना है, sudo ऐसे ./XAMPP एंड यहाँ पे स्टार्ट कर देना। लास्ट टाइम मैंने स्टॉप किया था, आपको स्टॉप भी करना होगा क्योंकि स्टार्ट हमेशा अच्छा नहीं लगेगा, आपको स्टार्ट कर देना। एंड पासवर्ड पूछे, अपना पासवर्ड आप डाल देना जो भी आपका। यहाँ पे हमने XAMPP को स्टार्ट कर दिया, बट यहाँ बोला स्टार्ट अपाचे फेल एंड रनिंग ऑलरेडी, तो हमें इसको भी स्टॉप करना होगा। जो हमारा sudo है सर्विस अपाचे 2 एंड इसको स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि हमारा ये अपाचे ऑलरेडी स्टार्ट है। XAMPP को स्टार्ट करते हैं तो देखो अब सब कुछ स्टार्ट है, अपाचे MySQL सब स्टार्ट है एंड ये ऑलरेडी रेडी है, तो इसको इग्नोर मारो। एंड यहाँ पे आते हैं अपने पाथ पे एंड यहाँ लोकल होस्ट डालेंगे, लोकल होस्ट स्लैश एंड ट्यूटोरियल्स। अब देखो ट्यूटोरियल्स पे आ गया, कुछ एरर नहीं, सब ठीक है, कुछ एरर्स है जिसको टैकल करना पड़ता है आपको। अब यहाँ पे आते हैं एंड हमारा index.php एंड ये वेलकम क्या दे रहा है, ये वेलकम कहाँ है, इसको बंद करो, इसको यहाँ भी बंद करते हैं। अब ठीक है, हम ट्यूटोरियल्स पे आ चुके हैं। अब क्या करते हैं, मैं आपको PHP में स्टार्ट करने से पहले, जैसे HTML को याद है, HTML मैंने सिखाया था, एक बॉयलर प्लेट होता था, ये उस पे HTML लिखना है तो आपको इस अंदर बॉडी के अंदर लिखना पड़ता है, याद है, इस बॉडी के अंदर। वैसे जो PHP होता है हमारा, तो PHP में हमारा ये बॉयलर प्लेट होता है एंड इन दोनों खोलने के बाद इसके बीच में हम लिखते हैं, कुछ भी लिखना है तो इसके बीच में ही लिखना होगा। तो गिव मी अ सेकंड, आई हैव अ वर्क, ऑल डन।
तो क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? ओके हाँ start। तो आते हैं अपनी फाइल पे। अब यहाँ पे कुछ भी लिखोगे कहाँ प्रिंट होगा, आपको यहाँ प्रिंट होगा। तो अब कैसे करना है, चलो आते हैं अपने भाई यहाँ पे। यहाँ बेसिक सिंटेक्स है, आपको यहाँ देखो इसमें क्या बोला है, कुछ भी लिखना होगा वो ऐसे खोलना होगा, यहाँ पे ऐसे। तो मैंने भी वही खोला है। एंड यहाँ पे क्या कर सकते हो, PHP के फाइल में आप HTML को भी लिख सकते हो। PHP में जो HTML इजीली एम्बेड हो जाता है। एंड मैं अगर मान लो इसको मैं कॉपी कर लूँ पूरे को फाइल को, एंड इसको मैं समझाता हूँ आपको। मैंने पूरा कॉपी कर लिया एंड इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। अब आओ यहाँ देखते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या हो रहा है, अब देखते हैं। मैं इसके व्यू, जो हमारा व्यू सोर्स है, इसको देखता हूँ, ये पूरा कोड बता देता है कि कोड क्या है फाइल का। तो एक सेकेंड, आप यहाँ देखो इसमें एक PHP है, इसने बाकी सब सही बताया है। ये जो HTML बॉडी डॉक्यूमेंट, ये तो सही बोला, HTML बॉडी है, फिर ये H1 है, H1 भी लिख दिया इसने। बट इसने गलती नहीं कर दिया, ये 3 लाइन तो इसने लिखा है नहीं जो PHP का था, इसने नीचे वाला भी लिख दिया। एंड इसमें बस हेलो वर्ड लिखा है, बट ये एको, ये अंदर बंद, ये क्लोज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, ये कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ ये क्यों आ रहा है? तो गाइस PHP का यही खासियत है कि PHP स्लो नहीं होता है, क्योंकि ये बैकएंड का लैंग्वेज है। मान लो आप एक दुकान पे गए, कोई भी केक का दुकान है, एंड वो आदमी केक वर्ल्ड बेस्ट केक बनाता है, तो आपको क्या रेसिपी बताएगा? मतलब सब कोई तो अपना रेसिपी अपने अंदर रखना चाहते हैं कि भाई उनका टैलेंट उनके पास रहे, ताकि कोई उनका जैसे सेम कॉपी ना कर सके। तो मान लो किसी ने बहुत मेहनत से कोड किया, कुछ अच्छा चीज बना दिया, तो ऐसे तो कोई भी कोड उसका यहाँ देख लेगा, व्यू सोर्स में आके इजीली सोर्स देख लेगा। इसलिए PHP को इतना बैकएंड लैंग्वेज बोलते हैं, इतना इसको वैल्यू देते हैं, क्योंकि PHP का कोड आपको दिखता नहीं है। यहाँ पे कुछ भी खोल लो, PHP का कोड जो है आप ही के पास रहेगा, किसी को नहीं दिखेगा। उसको बस ये जो आप चाहोगे वही दिखोगे। जैसे एको मैंने किया, लोग हम हेलो वर्ल्ड लिखाना चाहते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखा। तो PHP का एक खासियत होता है कि PHP नहीं दिखता है ऐसे, डायरेक्ट नहीं दिखता। तो आज को पब्लिक ने समझ गए। व्यू सोर्स आपको किसी वेबसाइट पर खोलना है तो आप कंट्रोल और U दबाओ अपने, एंड यहाँ खुल जाएगा व्यू सोर्स। नहीं तो आप यहाँ पे कहीं वेबसाइट पे आके माउस का राइट क्लिक करो, नीचे देखो व्यू सोर्स, व्यू पेज सोर्स लिखोगे, ये देखो सोर्स खोल गया। तो इतना इजी तो था ये। अब और आते हैं वेबसाइट पे, मैं देखते हैं नीचे क्या क्या है। ओके, ये क्या है? PHP स्टेटमेंट एंड विद अ सेमीकोलन। PHP का कोई भी स्टेटमेंट होता है वो सेमीकोलन सेंड होता है। आप इसी के लास्ट में देख लो, ये सेमीकोलन क्यों? अच्छा, मैं अगर सेमीकोलन ना लिखूं तो मुझे क्या एरर आएगा? मैं रिफ्रेश करूँ, नहीं आया। लेकिन अगर आप मान लो नीचे कुछ और भी देते हो, एक रो, एंड यहाँ मान लो जय श्री राम, एंड इस यहाँ भी मैंने सेमीकोलन नहीं दिया, मुझे एरर आएगा, पेज नॉट वर्किंग। अगर आप अथी में रहते विंडोज में तो वहां पे आपको बिल्कुल नहीं आता है, आपको एरर दिखा था। बट लिनक्स थोड़ा ज्यादा सीरियस होता है। कुछ भी PHP में कोई भी स्टेटमेंट लिखो, एक स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, कुछ भी, लास्ट में सेमीकोलन ऐड करना है। अच्छा, आपने अपने सेमीकोलन ऐड कर लिया, अब एरर नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। लेकिन फिर अगर इसके नीचे आप कुछ लिख दो तब एरर आ जाएगा। कुछ लिख दो, ओम नमः शिवाय, ठीक है। अगर आप फिर यहाँ नहीं लिखो तो यहाँ फिर एरर आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ सेमीकोलन डाल दो एंड यहाँ सेमीकोलन डाल दो तो अब नहीं है एरर। तो कितना इजी। अच्छा, आपने बोला भाई ये 3 लाइन में, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, बट यहाँ इसने सबको एक में मिक्स क्यों कर दिया? हेलो वर्ल्ड, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, ये सबको ऐड क्यों कर दिया? तो PHP में ये होता है कि अगर आपको नया लाइन चाहिए तो वो BR टैग लगाना पड़ता है जो HTML का होता है। आप ऐसे कर सकते हो, सीधे बीच में आकर BR, एंड ऐसे आप डाल सकते हो। एंड मैं सबको इसमें पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ BR, यहाँ BR, एंड यहाँ BR, ऐसे करते हैं। एंड अब देखो ये सब एक लाइन में आ गया, अलग लाइन में। तो BR क्या होता है? HTML का ये ब्रेकिंग टैग होता है, ब्रेक टैग होता है। HTML में कुछ भी आपको नया लाइन चाहिए तो BR लगाना होगा, जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है। एंड इतना अगर मैंने शायद ये नहीं समझा है, बट मेरे जो हमारा चैनल है उसमें बहुत सारे हमने HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। वो आप सारे प्रोजेक्ट्स देखोगे तो उसमें समझ आएगा। बहुत सारे हमने एक्स्ट्रा टैग्स को हमने देखा है, ये कैसे सब होता है। तो इतना आप समझ गए कि प्रिंट स्टेटमेंट एको क्या होता है। अब और देखते हैं, हमें कितना देख लें। अच्छा, PHP में ऐसा है कि यहाँ पे केस सेंसिटिविटी होता है, केस सेंसिटिविटी। अच्छा, केस सेंसिटिविटी में क्या होता है, आओ देखते हैं। हमने एको को छोटा में क्यों लिखा? अच्छा, अगर हम एको को ये बड़ा लिखे, ये सारे जो एको है हम इसको कैपिटल में लिख दे तो क्या होगा? क्या एरर आएगा? यहाँ एरर है।
तो पीएचपी होता क्या है, केस सेंसिटिविटी। ये पढ़ो आप जरा ध्यान से। देखो इफ पीएचपी इन पीएचपी कीवर्ड्स इफ एल्स व्हाइल एको ईटीसी क्लासेस फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन आर नॉट केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव अगर आपका होता है तो अगर आप छोटे में लिख दो एंड उसको वो चल जाएगा, लेकिन बड़े में लिखो तो एरर आएगा। मतलब जैसा आपको वैसा ही लिखना होगा अगर केस सेंसिटिव हो तो। लेकिन पीएचपी में ऐसा कुछ केस सेंसिटिव नहीं है। आप एको लिखो छोटा में या एको लिखो बड़ा में, आपको कोई एरर नहीं आने वाला है। लेकिन कुछ अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होते हैं जिसमें आप लिखो तो आपको एरर आते हैं। पीएचपी में डजेंट मैटर आप छोटा में लिखो या बड़ा में लिखो, लेकिन ध्यान से देखना, छोटा में मजा आता है लिखने में, ठीक है। तो इसके अनुसार हो जाएगा। इसके काम करते हैं, थोड़ा कलर्स चेंज कर लेते हैं। मुझे कलर्स, मुझे थीम समझ नहीं आ रहा है। आपको सेटिंग्स में आना है, यहाँ मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। मैं कंट्रोल प्लस प्लस, ओके। यहाँ मैं सेटिंग्स में आते हैं, थीम्स में जाते हैं। बहुत सारे यहाँ थीम्स में जाने के बाद कलर थीम एंड दूसरे थीम से देखते हैं। सिर्फ ये थीम्स रखते हैं, ठीक है। ये थीम्स थोड़ा अच्छा देखने में लग रहा है। आगे देखते हैं। कलर इज नॉट सेम एज कलर। अच्छा, इसका क्या मतलब है, कलर इज नॉट सेम एज कलर? लुक एट द एग्जांपल बिलो। ओनली द फर्स्ट स्टेटमेंट विल डिस्प्ले वेरिएबल ऑन द कलर वेरिएबल। दिस इज बिकॉज कलर एंड ये वाला कलर एंड ये कलर आर ट्रीटेड एज 3 डिफरेंट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? आओ इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसको यहाँ कॉपी करते हैं एंड यहाँ रन करते हैं। देखो दिस कार इज रेड, दिस हाउस इज, दिस पॉट इज। अच्छा, क्या हुआ है, कलर क्या यहाँ रेड है, इन सबको तो रेड होना चाहिए। देखो ये जो कलर है हमारा, ये कलर हमारा डिफरेंट है क्योंकि ये कलर में सब स्मॉल है यहाँ पे। लेकिन ये कलर देखो, इसमें सब बिग है इस कलर में, एंड इस कलर में ये 2 स्मॉल है, ये 3 बिग है। तो सब सेम होना चाहिए। अगर कोई वेरिएबल हो तो हर जगह वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर आप वेरिएबल का कहीं कैपिटल स्मॉल कर दो तो वो वेरिएबल डिफरेंट माना जाएगा और बाकी का वेरिएबल डिफरेंट माना जाएगा। आपका वेरिएबल एकदम सेम होना चाहिए। ये केस सेंसिटिव होता है वेरिएबल्स, बाकी इट डजंट मैटर। आपका जो ये होता है, ये जो आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये आप कुछ भी मैटर नहीं करता, लेकिन वो वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है। तो याद रखना आप इसको, ठीक है। और नीचे आते हैं, और नीचे कुछ है नहीं है। तो कमेंट्स पे आते हैं। पीएचपी कमेंट्स क्या होते हैं हमारे, ध्यान से देखते हैं। आज तुम भी थोड़ा मजे लेके देखो यार। चलो कॉपी करते हैं इसको, लेट्स कॉपी इट। पूरा कॉपी हो जाए यार, क्या इधर नखरे कर रहा है। एंड यहाँ पे आओ इसको पूरा कॉपी करते हैं एंड पेस्ट करते हैं। अच्छा, मैंने ये वाला एक बार स्टेटमेंट लगा देते हैं। ये जो पीएचपी का है हमारा, पीएचपी एंड चलो, आप कहोगे कि अब क्या, अब बताओ आउटपुट क्या होगा, आप गेस करो। मैं 5 सेकंड देता हूँ। ओके, आप बोलोगे आउटपुट यही आएगा, दिस इज सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज आल्सो सिंगल लाइन कमेंट, दिस इज मल्टी लाइन कमेंट। आप यही बोलोगे, ये आउटपुट तीनों आने वाले। बट आप गलत हो, कुछ नहीं आएगा आउटपुट। मैं अगर रिफ्रेश करूं तो देखो कुछ नहीं आउटपुट है। अगर मैं इसको कंट्रोल यू करूं तो कुछ नहीं दिखेगा सोर्स में। अच्छा, हुआ क्या? तो कमेंट्स का मतलब ये होता है गाइस, कुछ भी अपने लिए नोट्स बनाना। मान लो अपने कुछ फंक्शन बनाया अपने कोडिंग में, जो हम आगे देखेंगे फंक्शन क्या होता है। एंड फंक्शन बना लिया, लेकिन उन फंक्शन को आप बाद में अगर आपको जानना है कि आपने फंक्शन बनाया क्यों था, किस लिए बनाया था, तो आप आराम से कमेंट्स लगा सकते हो, जिसमें आप सिर्फ आपको दिखेगा, कोई बाकी के लोगों का कमेंट्स नहीं दिखने वाला है, सिर्फ आपको अपना पर्सनल कमेंट दिखेगा। तो कमेंट्स का मतलब यही है, जो आपका पर्सनल नोट है मान लो, जो किसी और को शो नहीं करना, कहीं भी कमेंट्स डाल दो। तो ये जो है एक सिंगल लाइन कमेंट है, जो आप कहीं भी ऐसे यहाँ पे कुछ भी आपने लिख दिया, ऐसा मान लो मैं दिखाता हूँ, दिस इज माई नोट्स, आपने इतना लिख दिया। लेकिन अगर आप इसको रन करो तो ये तो कहीं यहाँ पे आपको एरर दे देगा। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये 2 लाइन लगा दो, ये 2 फॉरवर्ड स्लैश है, अब इसको सेव करो, आपको एरर नहीं आएगा। अच्छा, ये भी अगर आप कहीं भी ये हैशटैग लगा दो एंड इसको आराम से सेव करो, एरर नहीं आएगा। अच्छा, मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है, मैं देखता हूँ। इसको पहले बंद करते हैं। उप्स, दिस स्पेलिंग गलत है, ओके आप समझ लो। दिस इज माय मल्टी लाइन कमेंट। अच्छा, आपको मान लो सबको कमेंट करना, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये तो अगर आप ऐसे डायरेक्ट फॉरवर्ड स्लैश कर दो तो मल्टी लाइन कमेंट ऐसा हो जाएगा। आप इसको मल्टी लाइन कमेंट में क्या करोगे, वो ये देखो, इसका तरीका बता है। एक पहले फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार। अब स्टार्टिंग में जाना है, जहां से वो मल्टी लाइन कमेंट करना है, फॉरवर्ड स्लैश एक स्टार।
यहाँ पे एक स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, पूरा जहां जहां से स्टार्टिंग में आपको जो स्टार्ट करना है, जहां से मल्टी लाइन कमेंट, एक फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट करना है, जहां एंड करना है स्टार एंड फॉरवर्ड स्लैश, वो कमेंट मल्टी लाइन हो जाएगा। हमने ये भी देख लिया मल्टी लाइन कमेंट। आप आराम से इस वेबसाइट पे ध्यान से देखना, सब आपको बताया गया है यहाँ पे हमने देख लिया। अच्छा, आपको कुछ आउटपुट करना है मैसेज, आउटपुट कैसे करें, किसी चीज को कोई यूजर को दिखाना है, तो वेरी सिंपल इट वर्क्स। पहले मैं एक काम करता हूँ, एंड मैंने बताया था एको स्टेटमेंट आउटपुट करता है कुछ भी यूजर को। अगर आपको स्क्रीन पे दिखाना है एको कर सकते हो, तो क्या दिखाएगा यूजर पे, ऑब्वियसली वेलकम होम आपको दिखाएगा। रिफ्रेश करो, वेलकम होम, यूजर को ये दिख गया वेलकम होम। मैं थोड़ा रिफ्रेश कर दे, मतलब जूम कर देता हूँ आपके लिए। कुछ भी आप लिखो अपने स्क्रीन पे, एको दिस इज माय एको स्टेटमेंट, ऐसे आप लिख दो, एंड मैं इसको सेव करूँ। देखो दिस इज माय एको स्टेटमेंट। अच्छा, आपको पता चल गया होगा ये सेम लाइन में क्यों आया, बिकॉज हमने कहीं बी आर टैग नहीं डाला। या तो आप ऐसे भी एको करके, एंड यहाँ पे ऐसे आप बी आर टैग लगा सकते हो, एंड ऐसे भी बी आर टैग लगा सकते हो, तो आपका काम हो जाएगा। इतना क्यों करना है, जब हम सेम इस बी आर टैग को, इसको मैं बंद करता हूँ, इस लाइन को क्लोज करता हूँ, बी आर टैग को यहाँ पे स्पेस देकर बी आर टैग लगा दो, तो सेम वर्क करेगा। तो इतना काहे को मेहनत करना झमेला। तो आपने ये भी समझ लिया। ओके, कमेंट्स टू इग्नोर कोड, हाँ ये तो बता दिया, कमेंट्स कुछ भी होगा कोड में वो इग्नोर कर देता है। मल्टी लाइन सिंगल लाइन हमने देख लिया। आओ वेरिएबल्स देखते हैं। प्यास लग गया यार, चलो कोई बात नहीं। ओके, हम इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, अब ये क्या है, अच्छा वेरिएबल्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। आपके घर में चीनी, नमक, कुछ भी मतलब ऐसे चीजें जो कहीं भी रखा जाता है, तो किसी कंटेनर में डालते हैं, तो वो कंटेनर आपका मान लो एक वेरिएबल है, जिसके अंदर क्या स्टोर्ड है, आपका चीनी। तो वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमारा कंटेनर होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, एंड उसके अंदर जो भी है चीजें उसको हम डाटा बोलते हैं, उसके अंदर का वेरिएबल का डाटा या वैल्यू। तो मान लो ये डॉलर जो है, डॉलर एक्स, ये मान लो चीनी है, हमारा चीनी का डब्बा, एंड ये 5 है अंदर का चीनी। ये डॉलर वाई क्या है, हमारा नमक का डब्बा, और ये जॉन क्या है, चीनी। ठीक है, सॉरी, नमक का डब्बा में नमक ही होगा ना ऑब्वियसली, तो आई एम सॉरी। तो आप समझ गए इतना। अच्छा, वेरिएबल आप समझ गए वेरिएबल क्या होता है, लेकिन इसको लिखते कैसे, हमने इतना देख लिया। तो भाई जब कभी भी वेरिएबल लिखना होगा तो पहले आपको ये डॉलर साइन देना होगा, ऐसे ये डॉलर साइन लगाना होगा। उसके बाद आप अपने वेरिएबल का नाम लिखो, जो भी वेरिएबल, मान लो अपने यूजर का नाम लेना है आपको, इसमें नाम स्टोर कराना है, तो नेम लिखोगे ऑब्वियसली। अच्छा, आप कभी भी डॉलर के बाद एक स्पेस नहीं डाल सकते, ये अगर स्पेस आ गया इन दोनों के बीच में तो ये अलग हो जाएगा, ये वेरिएबल नहीं रह जाएगा। आपको वेरिएबल देने के लिए हमेशा डॉलर के विदाउट स्पेस में ऐसे देना होगा। उसके बाद आप कुछ भी अंदर स्टोर कर लो, मान लो हम नाम क्या होगा, मान लो ध्रुव, ये हमने नेम स्टोर कर लिया। अब ये हमारा बन चुका है एक वेरिएबल, जिसका हमारा वैल्यू क्या है, ध्रुव। अच्छा, इस वेरिएबल को प्रिंट आउट कैसे करना है, आपको याद है हम आउटपुट कैसे करा रहे थे, एको, एंड इसके अंदर कुछ भी लिख रहे थे। तो इस बार एको एंड सिर्फ आपको वेरिएबल का नाम लिख देना है। हमारे वेरिएबल का नाम क्या है, ये नेम, हम यहाँ कॉपी करेंगे एंड इस नेम को पेस्ट कर देंगे। अब देखो हमारे स्क्रीन पे क्या आएगा, रिफ्रेश करो, ध्रुव। तो हमने क्या किया, एको कराया नेम को, नेम का वैल्यू क्या था, ध्रुव, हमारे स्क्रीन पे ध्रुव आ चुका। इतना सिंपल था हमारा। और देखते हैं, मान लो हम ध्रुव का क्लास लेना चाहेंगे, तो डॉलर क्लास, ध्रुव किस क्लास में पढ़ते हैं, ओके, डॉलर क्लास इक्वल टू, मान लो ध्रुव फिफ्थ क्लास में पढ़ता है, तो 5 देंगे। अच्छा, बोलो इस बार क्यों नहीं, अपने डबल स्ट्रिंग क्यों नहीं दिया, डबल क्वार्टर स्ट्रिंग था। तो आने वाले अभी टाइम में देखेंगे, ये डाटा टाइप्स, कोई भी नंबर आपको लिखना है तो उसके लिए आपको बिल्कुल ये सब देने की जरूरत नहीं है, डाटा टाइप्स। लेकिन कोई वर्ड लिखना है आपको, कुछ लेटर्स है, वर्ड्स है, तो आपको ये डबल कोट, सिंगल कोट लगाना पड़ेगा। क्लास में क्योंकि हमारा ये नंबर है 5, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एको एंड हमारा डॉलर क्लास एंड स्पेस करो। अभी आपको पता है अगर हम डायरेक्ट करेंगे तो हमें क्या आएगा, हमें आएगा एक विदाउट स्पेस में ध्रुव 5 डायरेक्ट लिख के आएगा। तो हमें ब्रेक टैग आगे ही दे देता हूँ। अब देखो डिफरेंट लाइन में आएगा, देखो ये ध्रुव आ गया, ये 5 आ गया। अच्छा, मान लो मैं अगर ये इसको डबल कोट में लिखूं तो क्या कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल नहीं, ये ऐसे भी आएगा।
बट इसका जो ऑपरेटर है, इसका जो डाटा टाइप है वो चेंज हो जाएगा। अब इसका डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, 5 एक स्ट्रिंग में है, लेकिन आप वैसे लिख दो तो 8 नंबर हो गया, इसका डाटा टाइप एक नंबर हो चुका है। ओके, अब मान लो ध्रुव का और डिटेल देख रहे हैं, ध्रुव रहता है कहाँ पे, तो इसका स्टेट लेते हैं, पहले कंट्री लेते हैं, CUNTR कंट्री। अच्छा कंट्री कहाँ पे ध्रुव, ऑब्वियसली हमारा कंट्री इसका भारत है, भारत। अच्छा इसका स्टेट भी लेते हैं, चलो प्रिंट बाद में करवाएंगे, पहले इसका ले लेते हैं स्टेट। अच्छा कहाँ रहता, मान लो वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल, स्पेलिंग गलत हुआ तो देख लेना, वेस्ट बंगाल। अच्छा ध्रुव का फ्रेंड का नाम क्या, मान लो इसका फ्रेंड का नाम लेते हैं, फ्रेंड, फ्रेंड का नाम मान लो आदर्श, हमने आदर्श डाल दिया। अच्छा इसको प्रिंट आउट सबको करवाना है हमको, मान लो ऐसे करके, तो कैसे प्रिंट आउट करवाएंगे, हमने एको लिख दिया एंड ऐसे हम सीधे लिख देंगे डॉलर, मान लो क्लास लिख दिया हमने, क्लास, क्लास हम प्रिंट आउट करवा देंगे, कंट्री कॉमा देना, डॉलर हमारा मान लो स्टेट, कॉमा से हम एक लाइन में बहुत सारी चीजें प्रिंट आउट करवा सकते हैं। विदाउट कॉमा अगर आप डायरेक्ट ऐसे स्टेट लिख दोगे, मान लो फ्रेंड, आपको बाद में एक प्रॉब्लम होगा, अब हम इसे क्या ये कॉमा डालो, फ्रेंड एंड स्टेट हो चुका, कंट्री स्टेट फ्रेंड, चलो इसको प्रिंट आउट करवाएंगे। अब कैसे प्रिंट होगा, सब विदाउट स्पेस प्रिंट आउट हुआ है हमारा, विदाउट स्पेस। तो आपको स्पेस देने के लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो सबके लास्ट में पैसे स्पेस खुद से डालते चलो, अब एक हो जाएगा, और ये 5 के बाद वैसे भी स्पेस नहीं मिलेगा, इसलिए आप इधर स्पेस दे दो। अब देखो 5 भारत वेस्ट बंगाल आदर्श। अच्छा हमें पता कैसे चलेगा भाई कौन सा नाम है कौन सा क्या है, उसके लिए आप ये भी कर सकते हो, तो कंट्री है आप यहाँ लिख सकते हो, ये नेम से पहले ऐसे द नेम इज स्पेस देके एंड यहाँ पे ये लगा दो एंड एक कॉमा लगा दो। अब एक पूरा एक लाइन बन चुका है स्ट्रिंग एंड नेम के साथ। अच्छा यहाँ पे हुआ क्या, हमने पहले एक स्ट्रिंग डाला, स्ट्रिंग में क्या है द नेम इज, उसके बाद कॉमा डाला ताकि हम दूसरे जो वेरिएबल है उसको भी यूज कर सके। पहले एक स्ट्रिंग फिर वेरिएबल यूज करने के लिए कॉमा डालना पड़ता है हमें, तो बिना कॉमा डाले आप अगर करोगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं, एरर आएगा। लेकिन जैसे कॉमा डाल दो यहाँ पे, अब सेव करो, आपको एरर नहीं आएगा, द नेम इज ध्रुव। अच्छा तो इसको भी प्रिंट आउट करवाते हैं, हम यहाँ लिख देंगे क्या, कॉमा डाल देंगे, लिखेंगे द क्लास इज, स्पेस दे दी ताकि आपको 5 से पहले स्पेस मिले, द क्लास इज 5। चलो और देखते हैं। अच्छा ये भारत है तो हम यहाँ कर सकते हैं इस पे, यहाँ पे कॉमा देंगे, द कंट्री इज इंडिया, आपको ऐसे ही इंडिया आ जाएगा, ठीक है। अच्छा कैसे आ जाओ देखते हैं, 5। अच्छे काम करके हम ये 5 जो यहाँ पे है, द क्लास इज 5, इसके बाद हम एक स्पेस भी देना, मतलब कंट्री से पहले ऐसे लगा देंगे ना, ये हमें देखो द कंट्री इज भारत। तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आप समझ गए वेरिएबल्स क्या होता है, हमने वेरिएबल्स अच्छे से देख लिए, प्रैक्टिस किए, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना, ज़्यादा हम करा नहीं सकते हैं, आपको खुद से करना होगा, मेहनत पसीना बहाना होगा, अच्छे से पसीना बहाओ, मेहनत करो। अच्छा वेरिएबल के स्कोप भी देख लेते हैं, और देखते हैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दो, आता हूँ। तो गाइस अब स्कोप देखते हैं वेरिएबल का। तो हमारे पास कुछ स्कोप्स होते हैं, चलो इसको हम चैट जीपीटी के थ्रू देखेंगे कि आपको बस चैट जीपीटी मैंने कब से खोल के रखा है, बट कब से मैंने बताया नहीं। तो चैट जीपीटी से कमांड कैसे लेना है, आप ऐसे कमांड दे सकते हो कि डिफाइन, या इंग्लिश में लिखोगे कि PHP में ग्लोबल स्टैटिक, एंड एक और हमारा था क्या है जो हमारा लोकल, जो हम नॉर्मली लिखते हैं, लोकल वेरिएबल स्कोप को समझाओ, ऐसे आप लिख दो, ये आपको आराम से समझाएगा टाइम देकर। मैं थोड़ा एक बार इसे कॉपी कर लेता हूँ, एक बार चैट जीपीटी को रिफ्रेश मारता हूँ, बिकॉज कब से मेरा चैट जीपीटी ऐसे पड़ा है, हम यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो अब इसको देते हैं कमांड, एंटर मारते हैं, थोड़ा सा ये टाइम ले सकता है अगर आपका इंटरनेट स्पीड के ऊपर डिपेंड है, जो कुछ ये बताता नहीं है अगर नेट स्लो होता है तो, एंड अगर ये नहीं बताएगा तो मैं आपको बताना पड़ेगा मुझे, मैं चैट जीपीटी के थ्रू सोच रहा हूँ बता दूँ, बट मेरा चैट जीपीटी आई डोंट थिंक मेरा लोड लेने वाला है। मैं एक और बंद करता हूँ एंड यहाँ पर करता हूँ चैट जीपीटी, उप्स, यहाँ मेरा चैट जीपीटी पड़ा ही हुआ है, मैं इसको ही डाल देता हूँ एंड
यस, एक्चुअली मेरा इंटरनेट स्पीड स्लो है, मैं एक बार डिस्कनेक्ट करने का सोच रहा हूँ, इस बार अगर चल जाए तो ठीक है। एंड यहाँ तो रिट्राई भी करना पड़ रहा, हिस्ट्री नहीं है, मैं एंटर मारता हूँ, समथिंग रॉन्ग जनरेटर प्लीज कॉन्टेक्ट। ओके, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, मैं सिर्फ चैट डॉट ओपन एआई करता हूँ, वेरीफाइंग होम एंड टेक टाइम। ओके, आई थिंक अब कैप्चा वैप्चा करवाएगा मुझसे, या डायरेक्ट वेरीफाई कर दे तो ऐसे भी ठीक है। आई थिंक अब हो जाना चाहिए, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, अब देखो, चलो अब समझाएगा भाई। वेरिएबल समझना था मुझे, लेकिन देखो फंक्शन तो हमने अभी तक समझा नहीं है, बट देखते हैं क्या होता है। आओ देखो, लोकल वेरिएबल क्या होता है। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किए जाते हैं, ये सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। अब ध्यान से समझो, आपने कोई फंक्शन बनाया, जो बाद में हम देखेंगे, आपको समझ आएगा बाद में। आपने कोई फंक्शन बना दिया, आपने एक वेरिएबल बनाया, कुछ भी वेरिएबल, अब इस वेरिएबल को आप फंक्शन से बाहर यूज नहीं कर सकते, ये वेरिएबल सिर्फ फंक्शन के अंदर ही काम करेगा। ये जो फंक्शन का ओपनिंग टैग है एंड फंक्शन का क्लोजिंग टैग है, इससे बाहर आप इस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ऊपर नीचे कहीं यूज नहीं कर सकते। ऑब्वियसली ऊपर तो यूज कर ही नहीं सकते, नीचे नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ देखो, एको हमने लोकल वेरिएबल यहाँ पे एको कर दिया। अब फंक्शन का बाहर अगर हम एको करेंगे तो बोलो ये एरर देगा, क्योंकि ये फंक्शन बाहर है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? मान लो अपने यहाँ ग्लोबल वेरिएबल बनाया, ठीक है, एंड मैं ग्लोबल हूँ, एंड उस ग्लोबल वेरिएबल को एक बार फंक्शन के अंदर रखा होगा ग्लोबल, एंड उस वेरिएबल का नाम देना होगा, फिर उसको यूज कर सकते हो, इस फंक्शन के बाहर अंदर हर जगह यूज कर सकते हो। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है? स्टैटिक वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होते हैं, लेकिन उनका जो वैल्यू फंक्शन के कॉल के बीच में भी याद रहता है, ठीक है। हर बार फंक्शन कॉल होता है, ये वेरिएबल अपना वैल्यू मेंटेन करता है। तो ये सिंपल है कि जो हमारा देखो स्टैटिक वेरिएबल जो है, इसके अंदर हमने स्टैटिक एंड वेरिएबल, ये पहली बार जीरो से इनिशियलाइज होगा, ये हमारे लूप के टाइप पे अभी बनाया गया है कि जीरो से इनिशियलाइज होगा, फिर स्टैटिक। अब देखो फंक्शन एक बनाया तो आउटपुट एक आएगा, बिकॉज अभी जीरो है इसका वैल्यू, यहाँ इंक्रीमेंट किया गया है, जो बाद में इंक्रीमेंट समझेंगे डिक्रीमेंट क्या होता है। एंड यहाँ पे 2 होगा क्योंकि यहाँ और बढ़ गया, या 3 होगा, तो इसके बारे में हम देखते हैं बाद में। अब एक काम करते हैं, चैट जीपीटी का हमने इतना समझ लिया स्टैटिक का क्या होता है, इस पे हम वापस आएंगे, फंक्शन पे अभी नहीं आए हम, बिकॉज क्योंकि ये फंक्शन फिर समझाने लगेगा। एको प्रिंट स्टेटमेंट हमने समझ लिया है कि एको क्या होता है, प्रिंट क्या होता है, बट इसमें प्रिंट स्टेटमेंट भी होता है। हमने एको देख लिया कि एको ये देख लिया है। अच्छा, मैं प्रिंट स्टेटमेंट नहीं देखा कि प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब एको स्टेटमेंट है। क्या प्रिंट स्टेटमेंट भी इधर होता है? तो यस, प्रिंट स्टेटमेंट होता है। एंड एक काम कैसे करता है, आओ देखते हैं। यहाँ हमने कॉपी किया एंड यहाँ पेस्ट करते हैं। अच्छा, आओ यहाँ पे, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो कोई हेलो हेलो आ रहा है। अच्छा, क्या हुआ, तो इसने बोला प्रिंट हेलो एंड प्रिंट हेलो। अच्छा, ये दोनों सेम है, तो हमने इसमें ये क्यों डाला है? तो ये बताने के लिए डाला कि ये दोनों सेम ही है। अगर आप ये डाल के भी डालो प्रिंट तो भी काम करेगा, ऐसे प्रिंट भी काम करेगा। तो प्रिंट और एक सेम है, प्रिंट आर दबाओगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, जो बाद में देखेंगे, ठीक है। आओ अभी और देखते हैं। हमने एको प्रिंट देख लिया, डाटा टाइप्स देखते हैं यार। इस डाटा टाइप मैंने पहले समझा रखा है, बट फिर भी समझा दे। अब इसको कॉपी करते हैं सबको, चैट जीपीटी का हेल्प लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार मुझे खुद से समझाना पड़ेगा। चैट जीपीटी सब समझ भी जाओगे, एआई टूल्स यूज कैसे होते हैं। एंड मैं इसको बोलूंगा डिफाइन, इसको देखते हैं भाई चैट जीपीटी और कितना स्लो होगा और कितना गिरेगा, ऊपर उड़ जा। चलो वो आ रहा है ऊपर। तो चलो स्ट्रिंग देखते हैं। स्ट्रिंग एक ऐसा डाटा टाइप होगा जो कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। कैरेक्टर क्या का जो लेटर्स होता है, कैरेक्टर का कलेक्शन होता है। ये डबल कॉट या सिंगल कॉट में होता है। ये जो आपका दो ऊपर है ना, इसको कॉट बोलते हैं। ये 2 हो सकता है, 1 हो सकता है। 2 हुआ तो आपका डबल कॉट्स, 1 हुआ तो सिंगल कॉट। अच्छा, हमने ये समझ लिया सिंगल कॉट में लिखा जाता है। हम इसे कॉपी करते हैं। हाँ, ये जो हमारा नेम है, जब भी आपको ऐसे कुछ दिखना मिले, ऐसे या ऐसे सिंगल कॉट या डबल स्ट्रॉक में कुछ भी लिखा जाए, तो क्या होता है, वो होता है स्ट्रिंग। मैं इसके ऊपर एक कमेंट भी डाल सकता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। हमने स्ट्रिंग समझ लिया। आओ और देखते हैं इंटीजर। इतना इंपॉर्टेंट है, मैं वही बता रहा हूँ। मैंने बताया था नंबर, कुछ भी ऐसा नंबर में लिखूं या डाटा टाइप नंबर होता है, इसको इंटीजर भी बोलते हैं। इसका डाटा टाइप होता है इंटीजर। इसको आपको डबल कॉट में लिखने का जरूरत होता है, डबल कॉट में लिखने का जरूरत नहीं होता है इसको, ठीक है।
इसकी भी ये नंबर है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अच्छा, फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर का, जो भी आप डेसिमल्स नंबर होते हैं उसको हम फ्लोटिंग टाइप नंबर बोलते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है। ये डाटा टाइप्स है हमारे PHP के। बूलियंस, आओ और देखते हैं। अच्छा, आपने, मैं इसको लिख देता हूँ, माँ कसम या बूलियन। अच्छा, कोई आप किसी से आपको कुछ पूछना होता है ना दोस्तों से कि कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि हाँ उसने काम किया कि नहीं, बोलते हैं ना कि माँ कसम खा तूने मेरा होमवर्क नहीं चुराया, माँ कसम खा तेरे पास मेरा कॉपी नहीं है, तो ऐसे बोलते हैं ना माँ कसम, क्योंकि यहाँ तो हाँ होगा या ना होगा। तो यहाँ जो PHP हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो उसमें ट्रू और फॉल्स होता है, ऐसे बूलियन को, कि माँ कसम को ट्रू फॉल्स बोलते हैं। कि मान लो आप पूछा इज स्टूडेंट, मतलब क्या ये स्टूडेंट है, तो या तो ये ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। यहाँ पूछ रहा है इज एडल्ट, क्या ये एडल्ट है, या ट्रू या फॉल्स होता है, तो नहीं नहीं है, फॉल्स। ये फॉल्स मतलब ये नहीं है। ट्रू मतलब हाँ है, फॉल्स मतलब ना नहीं है। माँ कसम हाँ है, माँ कसम ना ना है। तो ऐसे बच्चे अपना मुंह खोलते हैं माँ कसम से, ठीक है। तो ऐसे इधर आप समझ गए। आओ नीचे और आते हैं। ये एरे है हमारा, इसमें आप लिस्ट एरे कुछ भी बोलो, तो लिस्ट एरे। तो एरे में क्या होता है, ये एक डाटा कलेक्शन है, बहुत सारे मतलब स्ट्रिंग का डाटा कलेक्शन है। इसका आप, ये 0 नंबर पे है हमारा, ये 1 नंबर पे है और ये 2 नंबर पे है। इसमें में कुछ भी स्टार्ट होता है ना, कुछ भी एरे, वो एक 0 नंबर से स्टार्ट होता है। बाद में आपको समझ आएगा ये 0 नंबर से क्या। अब इतना कुछ समझ नहीं आ रहा तो आराम से इग्नोर करो, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। कलर्स से, मान लो कुछ कलर्स का हमें, मान लो आपको कुछ कलर स्टोर करना है, एक कलर आप स्टोर नहीं कर सकते। गिव मी अ सेकंड। तो गाइस, माँ कसम दोस्तों का बात हो रहा था थोड़ा देर पहले और मेरा दोस्त का कॉल आ गया था, तो देख सकते हो कैसा मतलब उसका निर्दय, क्या बोलते हैं यार, शुद्ध हिंदी भी मुझे नहीं पता, उसे क्रूरता, मुझे वीडियो बनाने के समय कॉल कर रहा है। 2-4 मैंने सुना है, ज्यादा नहीं सुना है, तो और थोड़ा इसको भी देखते हैं। तो गाइस, मान लो आपको कलर से स्टोर करना है वेरिएबल में, लेकिन आप डायरेक्ट ऐसे कलर कैसे स्टोर करोगे, ये कलर एंड यहाँ पे आपने दे दिया तो रेड, ग्रीन, ग्रीन, येलो, आप ऐसे प्रिंट आउट करवाओगे एंड इसको एको करवाओगे, एको कलर, जो डॉलर कलर है हमारा, इसको एंटर करवाओगे एंड आई थिंक यहाँ एरर है, तो ये क्या आ रहा है, ओके। आओ अब इसको एको करवाते हैं। तो देखो ये रेड, ग्रीन, येलो टोटल आ गया प्रिंट, लेकिन मैं चाहता हूँ इसमें किसी एक को प्रिंट कराऊं, तो ऐसे नहीं हो सकता, ये सबको प्रिंट करेगा। तो इसके लिए हम एरे का यूज करते हैं, जो हम इसका किसी इंडेक्स को देकर प्रिंट आउट करवा सकते हैं। इंडेक्स 1, इंडेक्स 2 एंड से तो बहुत कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, फिल्टर विल्टर मेथड, जो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। तो हमने ये देख लिया एरे, और देखते हैं। अच्छा, मान लो हमारे पास पता है, हमें को ये सब पता है क्या है, हमें सबका डाटा टाइप निकालवाना है। मान लो किसी डाटा टाइप से कुछ मिल गया, कोई वेरिएबल, एंड उस वेरिएबल का डाटा टाइप चाहते हैं, तो मुझे इस स्टूडेंट का डाटा टाइप चाहिए, इसका डाटा टाइप क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रिंट या एको, कुछ भी कर लेना। मैं एको करता हूँ वैडम एंड उसके अंदर वेरिएबल कर दो। मान लो इस स्टूडेंट जो था हमारा, इसका मुझे डाटा टाइप चाहिए कि डाटा टाइप है क्या। तो हमें पता है ये बूलियन है या माँ कसम है, लेकिन माँ कसम हम बोल रहे हैं, ऐसे बूलियन है, तो हमें एक बूल मिल जाएगा या बूलियन मिलेगा। आओ देखते हैं। तो देखो बूल ट्रू, ये बूलियन है, ऊपर से एक ट्रू है, तो मुझे मिल गया। अच्छा, इज एडल्ट, तब क्या बूल फॉल्स मिलेगा हमें। आओ देखते हैं। ओप्स, इसको आते हैं, सिलेक्ट करते हैं, बूल फॉल्स मिलेगा। तो देखो बूल फॉल्स, एक तो ये बूलियन है, ऊपर से फॉल्स है, तो ये मुझे मिल गया। अच्छा, कलर्स का मान लो मुझे चाहिए कलर्स का, तो क्या मुझे एरर देगा। तो देखो एरे मिल गया और साथ में सब कुछ प्रिंट आउट कर रहा है। स्ट्रिंग 3 है इसके अंदर, एक स्ट्रिंग, देखो दूसरा स्ट्रिंग, तीसरा स्ट्रिंग, और ये क्या है इसके अंदर, ब्लू, ग्रीन और रेड, तो हमें मिल गया। तो कुछ भी आपको अगर डाटा टाइप चाहिए होगा तो आप ऐसे कर सकते हो। इतना हो गया, और देखते हैं जो हमने वैरडम देख लिया, इंटीजर सब देख लिया। आओ थोड़ा ये सब स्ट्रिंग नंबर सब हमने देख लिया, मैच कौन सी जरूरी नहीं है। ऑपरेटर पे आते हैं। आई एम सॉरी, देखो जो जो जरूरी है मैं वही बता रहा हूँ, जो हैकिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। सब कुछ जानना जरूरी नहीं है। आ जाओ, मैं बोलूंगा एक्सप्लेन ऑल इन इंग्लिश। आओ अब सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेगा। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ,
भाई कितना गिरेगा, उठ जाएगा। चल इस बार भी मान गया। हाँ चलो देखते हैं। अब जोड़ घटाव गुना भागा जो बोलते हैं ना टीचर की, मैथ क्या है, मैथ जोड़ है, घटाव है, गुना भागा है। बाद में बोल लेते हैं साइन थीटा जोड़ो प्लस कॉस थीटा माइनस लैम्डा थैम्डा, ये सब करते करते दिमाग खराब करते हैं। तो वही अर्थमेटिक ऑपरेटर यही होता है। ये जो जो हमारे जो ऑपरेटर्स होते हैं इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। मैं इसको कॉपी करूं एंड मैं ऐसे कर देता हूं एंड इन सबको मैं क्या करूंगा, कमेंट करूंगा। अब देखो ये प्लस जो है हमारा एडिशन है एंड ये ऑपरेटर कौन सा हमारा है, अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आई डोंट नो स्पेलिंग सही है कि नहीं, मैटिक ऑपरेटर, ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है। और इसी से कॉपी कर लेते हैं, ऑब्वियसली हमारा स्पेलिंग गलत था। तो ये अर्थमेटिक के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है याद रखना। ये सब जो जोड़ घटाव गुना भागा परसेंटेज जो होते हैं हमारे रिमाइंडर निकालना है, सब अर्थमेटिक ऑपरेटर का पार्ट है। ये सब देख लो, ये सब हमारा दिया भी गया है, जोड़ घटाव। असाइनमेंट ऑपरेटर, आओ इसको भी कॉपी करते हैं। इसको पूरा कॉपी करते हैं। आओ इसको एक काम करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर सबको मैं कमेंट करूंगा। ओके हमारा कमेंट हो चुका है। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर याद रखना। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, मैं एक बार ये कर लेता हूँ। ये ऑपरेटर वेरिएबल का वैल्यू को असाइन करने के लिए यूज होता है, सबसे कॉमन है। तो गाइस आप अगर याद हो तो हम कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। हमने वेरिएबल बनाया, हमने एक इक्वल्स टू दिया है। यहाँ पे क्या दिया, इक्वल्स टू दिया ताकि ये असाइन हो जाए वेरिएबल। तो ये क्या है, ये वेरिएबल वैल्यू को असाइन करने के लिए किया जाता है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर काम है। ए इक्वल टू है, अच्छा ये प्लस इक्वल टू क्या, तो एडिशन और असाइनमेंट के एक साथ करना। मान लो हमने यहाँ दिया ये x इक्वल टू क्या है, x प्लस इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो x इक्वल टू x प्लस 5, नाउ x इज 15। अब ये कैसे हुआ, यहाँ पे पहले हमने x दिया, देखो x, और ऊपर जो हमारा x था ये 10 था हमारा। तो हमने x में x जोड़ा, तो 10 में 5 जुड़ेगा तो कितना होगा, 15। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो, इसको छोड़ो, सॉरी मैं थोड़ा गलत बता दिया। ऊपर वाला x को नहीं लेना है मुझे, नीचे वाला x को लेना है। x में पहले x जोड़ो, x में x जोड़े 10 हो गया एंड ये 15 हो गया हमारा। देखो सिंपल पढ़ो, x इक्वल टू x प्लस 5, हमारा x यहाँ पे 10 है और ये 15 हमारा। सिंपल है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में सिंपल असाइनमेंट जब समझ होते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है कि आप x में x जोड़ रहे हो, जो x है उसमें x प्लस 5 जोड़ दो 10 हो गया और फिर x 15। ठीक है, आओ और देखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमारा इफ एल्स में आता है ये सब। आओ इसको थोड़ा लेते हैं, ये थोड़ा आपको याद रखना, जो x प्लस इक्वल टू है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा बाद में। ये सिंपल है कि जो x है उसी को x में जोड़ के फिर 5 जोड़ दो। आओ इसको लेते हैं हम, इन सबको या सिंपली नीचे आते हैं, इसको भी ले लेते हैं चपेटे में, लपेटे में। कंपैरिजन ऑपरेटर सिंपली मतलब होता है कंपेयर करना, ऑपरेटर को हम कंपेयर कर रहे हैं आपस में। तो ये ऑपरेटर दो वैल्यू को कंपेयर करता है और ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। कंपैरिजन ऑपरेटर काम ही है कि पहले कंपेयर करेगा दो में, जैसे आपके पापा शर्मा जी का बेटे से आप कंपेयर करते हैं और वो देते हैं रिजल्ट है कि आप उससे आगे हो या नहीं हो, ट्रू और फॉल्स। आप ट्रू है या फॉल्स है उसके कंपेयर में। तो ये शर्मा जी का बेटे का और इधर का ये सब समझ जाओ, बहुत आसान है। इक्वल मतलब क्या हुआ, बराबर। इक्वल्स मतलब बराबर ऑपरेटर है। ये क्या है, आइडेंटिकल ऑपरेटर। किसी चीज को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि सेम है कि नहीं है, तो आप ऐसे दे सकते हो ट्रिपल। ये आपको असल में डाटा टाइप्स भी बताएगा। 3 इक्वल टू का मतलब होता है डाटा टाइप के साथ को रिटर्न करेगा। ठीक है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, डाटा टाइप्स का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा इधर लेते हैं। ये आप a इक्वल टू ये 5 हो गया, b इक्वल टू ये 5 हो गया, ये इक्वल टू है, ये मतलब दोनों बराबर है एक्चुअली। लेकिन क्या ये दे देंगे तो ये बराबर होगा, नहीं होगा बराबर, ये दोनों अलग अलग हो गया। अच्छा ये अब एरर क्यों आ रहा है ये देखते हैं, ऊपर हमने कुछ दिया है क्या, हमें यहाँ पे दोनों में डॉलर देना होगा। ओके अब सेव करते हैं। तो देखो a इक्वल टू हमारा 5 है और b इक्वल टू 5 है, दोनों बराबर है। अगर आप सिर्फ डबल इक्वल्स टू के हिसाब से देखोगे तो बराबर है, लेकिन
ट्रिपल इक्वल्स टू के हिसाब से देखोगे तो बराबर नहीं हो, क्यों होगा? डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है, लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू जो हमारा है ये डाटा टाइप्स भी देखता है, तो बराबर नहीं हो। तो आप समझ जाओ। अच्छा ये क्या है? नॉट इक्वल। इसका मतलब है ये पहले नॉट है और ये इक्वल है। ये क्या है? नॉट आइडेंटिकल। जो आइडेंटिकल क्या है इसके हिसाब से नॉट आइडेंटिकल। ये ग्रेटर देन सिंबल है, लेस देन सिंबल है। आपको ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है, बड़ा और बराबर। और ये लेस देन और इक्वल्स टू, छोटा और बराबर। ये बाद में काम आएगा, कुछ समझ आएगा। एक काम करते हैं, हम दूसरा फाइल पे आ जाते हैं। ये कब से हम काम कर लिए, थोड़ा सा आ गया second.php। आओ इस पे थोड़ा काम कर ले। आओ और देखते हैं, हम इसमें second.html कर देते हैं, second.php सॉरी। ये पेज खाली अभी हमारा, कुछ नहीं लिखा हमने। थोड़ा और देखते हैं हम क्या देख सकते हैं। हमने अर्थमेटिक ये सब समझा दिया, सब क्या होता है ये, वही आप थोड़ा पढ़ सकते हो खुद से आके, ये जितने आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो सबको। मैंने आपको सबको जो है आराम से बताया। अच्छा इफ एल्स देखते हैं अब। इफ एल्स क्या होता है कोडिंग में? अच्छा इसका सिंटैक्स क्या होता है इफ लिखने का? आओ देखते हैं। ये है इफ कंडीशन और ये कोड टू एग्जीक्यूट। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान लो मैं लिखता हूँ, मतलब आपको आधार आपको वोट देना है, किसी नेता को गिराना है, दूसरे को जिताना है, ये सब करना है। तो पहले हम एज देखते हैं ना कि आपका एज है कि नहीं। तो हमने एज लिखा और यहाँ मान लो आपको 17 एज दे दिया। 17 एज में आप क्या वोट दे सकते हो? नहीं दे सकते हो, इस कंट्री में तो नहीं दे सकते। आगे प्लूटो का पता नहीं है, वहां से दे पाओ। तो हमने एज 17 ले लिया। अच्छा इसको चेक कैसे करेंगे? मान लो हमको चेक करना है, हम ऐसे कर सकते हैं, एज इक्वल्स टू एंड यहाँ कर सकते हैं 18। अगर एज 18 है, किसी भी इंसान का एज 18 है, तो ये तो कोड इग्नोर हो जाएगा, कमेंट है आपको पता है। एज 18 है तो क्या करेंगे? उसे हमें बताना होगा कि हाँ आप वोट कर सकते हो। हम एको करेंगे, एको, और यहाँ पे हम लिख देंगे यू कैन वोट, यू कैन वोट, क्योंकि ये एज 18 है तो हम इसे बोल देंगे आप वोट कर सकते हो। अच्छा चलो यहाँ पे देखते हैं, हम इसको प्रिंट आउट करवाएंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। देखो एरर कहाँ आया हमें? कहीं हमने एरर छोड़ दिया क्या? नहीं दो एरर, आई डोंट थिंक हमें आना चाहिए। डॉलर एज, सॉरी आई एम सॉरी, यहाँ हमें डॉलर एज देना होगा बिकॉज वेरिएबल डॉलर होता है। अब एरर नहीं आने वाला हमारा, तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं होगा? इसका रीजन है कि हमने एल्स में कुछ नहीं दिया, क्योंकि देखो हमारा 18 ईयर है नहीं, तो ये हमारा कमांड सीधे जैसे यहाँ पे चेक हुआ कि एज 18 नहीं है, इसको अंदर कुछ स्टेटमेंट होगा ही नहीं एग्जीक्यूट। अच्छा क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा? देखो हमारा एज 17 है, इसने चेक किया कि एज 18 है, 18 है कि नहीं है, एज 18 नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देगा। एल्स में तो कुछ है नहीं। अच्छा एल्स में डालते हैं, ऐसे आपको डालना होगा एल्स में। आपको कर सकते हैं यू कांट वोट, कांट वोट, आप ऐसे लिख दो तो क्या मुझे एरर मिलेगा? तो देखो यू कांट वोट, क्यों? मेरा एज 17 है। अच्छा मैं एज 19 होगा तो क्या मैं वोट दे सकता हूँ? ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो तुम्हारा है उसके अनुसार तुम वोट दे सकते हो, बट इस प्रोग्रामिंग में तुम्हें आने वाला यू कांट वोट, ऐसा क्यों? तो आओ देख यू कांट वोट, अभी भी यू कांट वोट। मैं 18 करूँ तो हम वोट दे सकते हैं? तो 18 पे क्यों वोट हो रहा है? 18 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो हमने देखो यहाँ ध्यान से देखो, हमने इसको डबल इक्वल्स टू यूज किया है, 18 ही होना चाहिए। लेकिन अब क्या होगा अगर आप 17 लिख दो यहाँ पे और इसको ग्रेटर देन कर दो, ये 17 से बड़ा होना चाहिए, 17 नहीं हो सकता है, 17 से छोटा नहीं हो सकता है, लेकिन 17 से बड़ा हुआ तो वोट दे सकता है। अच्छा आप वोट दे सकते हो क्या? तो देखो यू कैन वोट, यहाँ 17 करे तो यू कांट वोट। अच्छा मैं कर दूं 250 साल की इसको, तो जो ऑब्वियसली कोई इंसान हो नहीं सकता, चाहे जानवर होना हो, तो देखो यू कैन वोट। तो ऐसे हम इफ एल्स कंडीशंस बनाते हैं खुद से कि यू कैन वोट, यू कांट वोट। अच्छा एक और चीज लगा सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन होता है वो कैसे होता है देखो, यहाँ देखो यहाँ पे है वही इफ 5 इज ग्रेटर देन, इसको हम देखेंगे ठीक है। इफ एल्स कंडीशन हमारे पास होता है जिसको यहाँ पे आई थिंक ये PHP इफ एल्स। आओ देखते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं, एल्स इफ, आओ इसको लेते हैं एल्स इफ, और यहाँ कंडीशन लिखेंगे कि डॉलर एज
इज इक्वल टू 17 एंड ऐसे डालेंगे एको प्लीज कम आफ्टर an year टू वोट। अच्छा ऑब्वियसली से बात है, कोई 17 साल का आदमी होगा तो 1 साल बाद तो वोट दे पाएगा ना, वही नहीं देखा 1 साल बाद आओ वोट दे पाओगे। अच्छा अब क्या मेरा क्या आएगा, एज हमारा ये 17 है, ये यहाँ पे 250 साल है। ऑब्वियसली हम अगर इस पहले इसको 15 कर दें और इसको 15 करते हैं, क्या आएगा हमारे सामने, यू कांट वोट। अच्छा 17 कर देंगे तो क्या आएगा, देखो प्लीज कम आफ्टर अन ईयर, क्योंकि 17 साल है, 1 साल बाद हम 18 साल का हो जाना, तो बोल रहे हैं 1 साल बाद आओ भाई वोट देने के लिए, सिंपल सा बात है। तो ऐसे आप इफ एल्स यूज कर सकते हो। आशा करता हूँ तुम समझ गए होगे। मैं बहुत खींच खांच के बोल रहा हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है तो अवॉइड करना, ठीक है। इफ इनसाइड इफ, अच्छा अगर इफ के अंदर इफ यूज कर रहे हैं तो उसको नेस्टेड करते हैं, ऐसे मैं बताता हूँ, आओ दिखाते हैं। एज दे दिया 17, एक और लेते हैं, मान लो उसका वेरिएबल यूजर का एज हो गया। अच्छा ऐसे करते हैं, एक और क्या ले सकते हैं यूजर का एज के अलावा, मान लो उसका नेम लेते हैं, यूजर का नेम हो गया ध्रुव। अब इसको कैसे यूज करेंगे, लिखते हैं इफ डॉलर एज इज ग्रेटर देन 17। ऑब्वियसली अभी हमारा फुलफिल नहीं हो रहा है, हम इसको 18 करते हैं। अब ये फुलफिल हो रहा है, अब इसके अंदर जो भी कंडीशन हम डालेंगे वो ट्रू होगा, तो एको कर देंगे यू कैन वोट। अच्छा हम एक और इफ अंदर अगर डाल दिए तो नेस्टेड वेरिएबल मिल जाएगा। एक और हम इफ अंदर यूज करते हैं, डॉलर नेम इक्वल्स टू, मान लो ध्रुव अगर नेम कोई है तो हम उसको कंडीशन देंगे, देखो सॉरी यू कांट वोट, ध्रुव इज नॉट एलिजिबल। अभी हम इसको ऐसे करते हैं और एक काम करते हैं, इस एको जो है इसको नीचे लाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ओके ये एग्जिट है, मतलब इस लूप को एग्जिट कर देगा, इस कंडीशन को एग्जिट कर देगा। आओ देखते कैसे होगा। इसको हमने कहीं आई थिंक इसमें कुछ छोड़ा है प्रॉब्लम, यहाँ पे ऑब्वियसली इस कंडीशन को हमें यहाँ पे ठीक करना होगा। ओके अच्छा 18 साल का है, ध्रुव भी है, क्या आना चाहिए हमें, आपको क्या लगता है, आओ देखते हैं। सॉरी यू कांट वोट, ध्रुव इज नॉट एलिजिबल। अच्छा मान लो कोई और नाम का आदमी है, आदर्श, देखो यू कैन वोट, हम वोट दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी ध्रुव नाम का आदमी इसको वोट देने आए तो उसको वोट नहीं देने दिया जाएगा कि सॉरी यू कांट वोट, ध्रुव इज नॉट एलिजिबल, मतलब ध्रुव नाम का आदमी एलिजिबल नहीं है। हमने इफ के अंदर इफ लगाया तो नेस्टेड, या नेस्टेड आपका बन गया, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। आई होप आप समझ गए। आओ स्विच स्टेटमेंट समझते हैं, आओ इसको देखते हैं, आओ इसको लेते हैं, थोड़ा हम PHP का बॉयलर प्लेट लेने वाले हैं। ओके इसको करना कैसे, आओ थोड़ा नीचे देखते हैं। मान लो हमारा ये फेवरेट कलर, इसको हम पूरा कॉपी करते हैं, इसको हम पूरा का पूरा यहाँ पेस्ट करेंगे। अब ये है क्या, देखो एक फेवरेट कलर है जो रेड है, ठीक है। अच्छा स्विच में फेवरेट कलर है, स्विच का जो वेरिएबल है फेवरेट कलर है। केस पूछा जा रहा है, अगर केस रेड हुआ, फेवरेट कलर अगर रेड होगा तो योर फेवरेट कलर इज रेड प्रिंट होगा। अगर ब्लू यहाँ पे हुआ इसमें तो ब्लू प्रिंट होगा। आओ देखते हैं, अभी मेरा ये प्रिंट होगा, देखना देखो ये फेवरेट कलर इज रेड। अच्छा अगर मैं ये ग्रीन दे दूं इसमें तो ये ग्रीन प्रिंट करेगा, फेवरेट कलर इज ग्रीन। तो स्विच स्टेटमेंट का काम ही होता है कि एक बार में अपने आप बहुत सारा जो आपको इफ एल्स कंडीशन बना देना। ये इफ एल्स कंडीशन का एक पार्ट है, बट इसमें थोड़ा केसेस है, बहुत सारे केस डाल सकते हैं। अच्छा मान लो अगर इसमें कुछ हम ना डाले, इसमें कुछ ना डाले तो क्या प्रिंट होगा, तो देखो ये फेवरेट कलर इज नाइदर रेड ब्लू और ग्रीन। क्यों, यहाँ पे डिफॉल्ट है, अगर कुछ ना हुआ तो डिफॉल्ट में ही है योर फेवरेट कलर इज नाइदर रेड ब्लू और ग्रीन। अगर आप यहाँ कुछ डालते हो तो ठीक है, ये केस में से कुछ प्रिंट होगा, लेकिन अगर नहीं डालते हो तो ये डिफॉल्ट में से प्रिंट होगा। ऐसे आप यूज कर सकते हो। अच्छा मान लो आप फेवरेट कलर ऐसे करते हो, फेवरेट कलर की जगह हम कुछ कर देते हैं नंबर हम यूज करते हैं। एंड अब ये जो हमारा नंबर है वो 1 है, चलो, एंड यहाँ हम वही नंबर यूज कर लेते हैं स्विच में नंबर।
नंबर मान लो हमारा 1 हो, केस नंबर 1 है, तो हम प्रिंट करा देंगे। एक काम करते हैं, योर नंबर इज 1, ओके, ऐसे हम प्रिंट कराते हैं। अच्छा, केस यहाँ पे 2 रखते हैं, ठीक है, केस को हम यहाँ रखते हैं 2, ओके। यहाँ नंबर को हम 2 कर देते हैं, यहाँ नंबर को हम 3 करते हैं। तो एक इफ एल्स कंडीशन बनते जा रहा है गाइस, ठीक है। आओ इसको देखते हैं, योर नंबर इज 3, ओके। और जो हमारा डिफॉल्ट है, कोई नंबर ना डाले तो बोले, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि यू डोंट हैव चूज एनी नंबर, ठीक है। अब देखो हमने एक प्रिंट आउट किया है, तो हमारा ये आएगा, योर नंबर इज 1, देखो योर नंबर इज 1। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अगर इसको 4 डाल दे, मान लो एक भी नहीं, हमारे पास 3 ही केस है, लेकिन अगर हम 4 डाल दे तो क्या होगा, देखो यू डोंट हैव चूज एनी नंबर, क्योंकि हमें इन केस में से कुछ चीज करना होगा। इन केस में से हम किसी एक को यूज कर सकते हैं। आप अपने प्रोग्रामिंग करोगे PHP में तो कुछ भी बदल सकते हो, इसको अपने जो लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ कर सकते हो। मैं जैसा मैं बता रहा हूँ कैसा होता है। तो हमने स्विच स्टेटमेंट देख लिया, चलो लूप्स देखते हैं। लूप्स तो सबको पता है कि गाने को हम लूप में लगा लेते हैं। जरा हम इसको लूप देखते हैं, ओके। हमें चलो वाइल लूप को भी देख लेते भाई। चलो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरा का पूरा। मैं इसको यहां से लेकर यहां तक प्रिंट दे देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मेरे बात को ध्यान से समझना, मेरे वर्ड्स ध्यान से समझना। पार्थ, अपने रथ को दिमाग की तरफ ले चलो, ठीक। तो देखो $i ऑब्वियसली एक वेरिएबल है जिसका नाम है i है, इसका वैल्यू क्या है 1। अच्छा, वाइल क्या बोल रहा है, वाइल ने बोला, देखो ब्रैकेट्स में वो लिखना होगा, वाइल ने ब्रैकेट्स में बोला $1 इज लेस देन 6। इसका मतलब है कि $1 है वो लेस देन 6 है। हमने $1 को प्रिंट किया, $i को प्रिंट किया, इसका वैल्यू i होगा। अब यहाँ पे i प्लस प्लस, अब ये वेरी करेगा क्या, जो वाइल i है, जब तक ये 6 नहीं हो जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। आओ देखते हैं कैसे होता है। देखो 1 2 3 4 5। अच्छा, यहाँ पे हमने 6 डाला था, 5 तक क्यों हुआ, क्योंकि ये जो हमारा होता है 0 से काउंट हमारा स्टार्ट होता है, एंड वाइल में एक पीछे रह जाता है हमारे, इसकी वजह से जो हमारा जो वाइल लूप होता है इसमें एक पीछे रह जाता है। आपको याद रखना, 100 डालोगे तो 99 हो जाएगा, 90 डालोगे तो 98 हो जाएगा। तो ये सब होता है हमारा वाइल लूप में। याद रखो, अगर आपको 100 तक पर प्रिंट आउट करना चाहते हो, यहाँ पे 100 डाल दो, लेकिन 100 डालोगे तो 99 आएगा, इसलिए 101 डालो, आपको 100 तक प्रिंट आउट होगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ऐसे जा रहा है, तो आपको याद है मैंने बताया था ब्रेक टैग डालना जरूरी है, आप ऐसे यूज कर सकते हो, एक कॉमा देके और ऐसे करके हम यहाँ BR टैग यूज कर सकते हैं। अब देखो ऐसे हमारा प्रिंट आउट हो गया पूरा 100 तक, ठीक है। तो ऐसे आप लूप्स यूज कर सकते हो। ये हमारा वाइल लूप है, वाइल लूप, सॉरी वाइल लूप नहीं, वाइल लूप नागिन बना दिया पूरा हमने, ठीक है। तो हमने वाइल लूप देखा। आओ थोड़ा इसको भी हम कमेंट मारे, हम देखते हैं अब डू वाइल लूप। मैं तरीका बता रहा हूँ, लिखने का तरीका क्या होता है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसको करवा सकते हो। आओ इसको हम लेते हैं यहाँ पे एंड यहाँ पे प्रिंट आउट करवाएंगे। ये क्या है, ये भी सेम वही है जो हमने लिखा था, डू वाइल लूप है, इसको बोलते हैं डू वाइल लूप, ठीक है। इसमें भी वही है, 1 इक्वल टू, जो i इक्वल टू 1 है, i का वैल्यू 1 है, ये हमने बोला डू। पहले हम कंडीशन देंगे, बाद में हम इसको बताएंगे क्या करना है क्या है। इससे पहले हमने कंडीशन दिया कि जब अगर इस सेटिस्फाई हो या ना हो, ऐसे करना है। एक और पहले हम i का वैल्यू प्रिंट आउट करवाएंगे जो अभी 1 है, फिर हमारा i प्लस प्लस, i का वैल्यू प्रिंट करो और i को इंक्रीमेंट करो। यार हमको इंक्रीमेंट बताया था, यहाँ एक प्लस प्लस था, ये क्या था, एक वैल्यू को बढ़ाना। जैसे i जो भी है उसमें 1 जोड़ दो। i प्लस प्लस का अर्थ है, देखो यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो इस प्लस प्लस का अर्थ यही है कि i जो भी है उसको 1 इंक्रीमेंट करो। क्या करो, 1 इंक्रीमेंट करो। इंक्रीमेंट मतलब 1 जोड़ देना। अगर 50 है तो 1 जुड़ जाएगा 51, 56 है तो 1 जुड़ जाएगा 57, 56 तो 57 हो जाएगा, 100 तो 101 हो जाएगा, 1 जुड़ते जाएगा। तो ये हर बार इसमें क्या है, while i is less than 6, जब तक 6 से कम। आओ देखते हैं, एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे BR टैग लगाते हैं।
अब देखो ये 5 तक प्रिंट हो गया, मैं याद है मैं 5 तक बताया था 5 तक होता है। लेट मी टेक सांस ब्रो, बहुत सांस फूल गया बोलते बोलते, अब से मैं बोले जा रहा हूँ। आई होप तुम सब्सक्राइब तो कर दोगे यार, इतना मेहनत कर रहा हूँ तुम लोग के लिए। तो अभी देखो ये साइबर सिक्योरिटी का रिलेटेड है तो आपको समझना जरूरी है। हमने डू यूज किया, डू वाइल लूप है, एको आई बी अटैक एंड आई प्लस प्लस। हमारा आई का वैल्यू 1 है, तो जैसे ही यहाँ पे पहले इस लाइन पे आएगा तो आई को प्रिंट करेगा, ठीक है, एक ब्रेक टैग लगा देगा और इसमें आई में एक जोड़ेगा। आई में एक जुड़ते क्या हो जाएगा 2, तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ कंडीशन अभी 2 ही है तो एक और बार चलेगा, क्योंकि आई 1 से कम है तो एक और बार वापस यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आएगा फिर आई का वैल्यू यहाँ पे 2 था, 2 को प्रिंट करेगा, यहाँ पे आके इसको 3 कर देगा। इस लाइन में आई में 2 में 1 जुड़ेगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अभी तक 3 ही है तो इसको वापस रन करेगा, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हुआ नहीं है तो यहाँ पे आएगा वापस आई को प्रिंट करेगा, तो हमारा 4 हो चुका है। वापस यहाँ आई को 5 कर देगा और जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आई हमारा 5 हो चुका है। अब यहाँ देखेगा अभी भी 5 है, दोबारा हुआ नहीं, तो यहाँ आएगा और आई का वैल्यू 5 लिखेगा और यहाँ इंक्रीमेंट कर देगा, 6 हो गया आई का वैल्यू। अब देखो ध्यान से देखो हमारा आई 6 ऑलरेडी हो चुका है, तो अब यहाँ पे देखेगा कि आई 6 से छोटा है, तो नहीं आई 6 से छोटा नहीं है, तो दोबारा यहाँ पे नहीं आएगा। क्यों? हमारा 5 तक प्रिंट क्यों हो रहा है, इसका लॉजिक समझो। आई प्रिंट तक वापस इसलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि आई हमारा जो ऑलरेडी यहाँ 6 जब हो चुका है तो दोबारा यहाँ आके रन इसको करेगा, 6 रन नहीं करेगा, मतलब 5 जब तक 5 है तब तक यहाँ आके प्रिंट करेगा। लेकिन जब ऑलरेडी 6 हो चुका है तो वापस इसके अंदर क्यों आएगा, जैसे 6 हो चुका है इस लूप के अंदर से बाहर आ जाएगा, इसलिए हमारा 5 तक प्रिंट रह जा रहा है। 6 करते ही वापस इस एको पे आएगा, लॉजिक यही है। मेरी बातों को ध्यान से समझना वर्ड्स। जैसे यहाँ पे 6 हो जा रहा है, वापस जब 6 हो चुका है तो इसको बाहर आ जाएगा ना लूप के बाहर। लूप के अंदर क्यों रहेगा, क्योंकि अब 6 तो छोटा रहा नहीं, 6 के बराबर है, 6 छोटा है नहीं, आई जो हमारा 6 के बराबर है, ठीक है, तो ये लॉजिक है। अच्छा अगर आप इसको इक्वल्स टू कर दो तो क्या होगा, आ देखते हैं। तो आई यहाँ 1 के, अच्छा ओके मुझे ग्रेटर ही रखना होगा, इसके अकॉर्डिंग ही होगा। मैं इक्वल्स टू ग्रेटर भी कर सकता हूँ, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब करोगे तो अभी भी देखो इक्वल्स टू भी कंडीशन है, इसलिए अब 1 तक ही रह जाएगा, लेकिन ग्रेटर डालोगे तो ग्रेटर ही होना चाहिए। तो आप समझ गए, रिफ्रेश करना 5 तक हो जाएगा। हुआ क्या है, आई इक्वल टू 1, आई लेस देन हमें करना होगा कि लेस देन है तो लेस देन इक्वल्स टू, अगर आप ऐसे करो और इसको रन करो तो पूरा 6 तक प्रिंट होगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल्स टू ये दोनों से कंडीशन सेटिस्फाई कैसे होंगे। पहले पूछेगा आई लेस देन है 6 तक, तो कैसे होगा, आई प्लस होगा फिर दोबारा प्लस होगा 5 आएगा, फिर यहाँ पूछेगा कि इक्वल्स टू है कि नहीं, लेस देन आपको सेटिस्फाई हो चुका है, बचा इक्वल्स टू, तो इसको इक्वल्स टू करने के लिए वापस इस स्टेटमेंट में जाएगा, एक पढ़ेगा और जैसे यहाँ पे 7 हो जाएगा तो यहाँ पे वापस प्रिंट आउट नहीं करेगा, ठीक है, 6 हो जाएगा वापस प्रिंट आउट इसके अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इक्वल्स टू 6 तक हो चुका है। आप ऐसे भी कंडीशंस लगा सकते हो। तो हमने डू वाइल लूप देख लिया, इसको पूरा हम इसको कमेंट आउट करेंगे। ओके हम अब फोर लूप पे चलते हैं। ये ना हमारा फोर लूप। प्लीज अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हो तो आप सोच रहे हो कि हाँ यार जावास्क्रिप्ट पीएचपी तो बहुत ज्यादा सेम है, हर चीज सेम है। अच्छा हम हर बार क्या कर रहे थे, बाहर एक हम वेरिएबल को असाइन कर रहे थे ताकि अंदर यूज कर सके, लेकिन फोर लूप में डायरेक्ट अंदर ही वेरिएबल यूज कर सकते हो असाइन। तो हमने $x किया, मान लो हम बोलते हैं ना फाइंड x मैथ्स पे, तो हमने यहाँ $x अंदर ही असाइन कर दिया, बाहर हमें करना नहीं पड़ा। असाइन के सेमीकोलन लगाया तो ये लाइन अब टर्मिनेट हो चुका है। अब आगे लिख रहे हैं $x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, याद है अब पूरा 10 तक प्रिंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे लिख दिया $x इज लेस देन 10, तो ये हमारा कंडीशन बन गया। ये हमने यहाँ पे असाइनमेंट हुआ कि यहाँ तक असाइनमेंट है हमारा, फिर यहाँ तक हमारा कंडीशन है और ये हमारा एक्सप्रेशन मतलब इंक्रीमेंट है। तो हमने यहाँ पे तीन कंडीशन मांगता है फॉर लूप। पहला यहाँ पे हमारा पूछता है कि असाइनमेंट करो, असाइनमेंट किया, कंडीशंस दो, तो यहाँ पे कंडीशन देते हैं। आपको सेमीकोलन लगाना है याद रखो कंडीशन देने के बाद। फिर यहाँ पे इंक्रीमेंट करो या डिक्रीमेंट करो आपका मर्जी। अच्छा अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे चलेगा लूप, तो द नंबर इज x, अब हर बार बढ़ते जाएगा जब तक 10 नहीं होगा ये लूप चलते रहेगा। आओ देखो हमने क्या 10 तक हुआ। अच्छा हम इक्वल्स टू देख सकता हूँ, पता है क्या होगा आपको पता होगा 9 तक होगा। देखो 9 तक हुआ, लेकिन जैसे आप इक्वल्स टू डाल दिए 10 तक जाएगा। इसका लॉजिक मैंने डू व्हाइल लूप में बता दिया, अगर नहीं समझ आया तब उसको ध्यान से दोबारा उस पार्ट को देखना, ठीक है। हमने फोर लूप समझ लिया।
हाँ मेरा गला भी दर्द कर रहा है। ओके आओ आगे देखते हैं। ओके फॉर ईच लूप इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं। ओके अब हमारा कलर्स है, एरे याद है, तो एरे का यूज क्या होगा हमारा, तो हमने कलर्स एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमारा रेड ग्रीन ब्लू येलो है। अब यहाँ फॉर ईच सबके लिए, मतलब ये सबके लिए जो कलर में सबके लिए, पहले फॉर ईच लिखा सबके लिए, कलर एज एक्स, एक वेरिएबल हमारा एक्स बन गया। अब कलर के अंदर जो वेरिएबल एक्स बना है वो इस पे काम करेगा। कुछ एक्स वी आर प्रिंट करो, तो एक्स जो है हर एक एलिमेंट है, एक एक एलिमेंट एक्स है। अब हर एलिमेंट को एक करके प्रिंट आउट करेगा और ब्रेक टैग ऑलरेडी लगा है ताकि हमारा सब सट न जाए। अब देखो सबको एक एक करके प्रिंट कर दिया। तो फॉर ईच का यही काम है, कलर्स, पहले इसने कलर्स को उठाया, ये कलर्स वेरिएबल को, फिर इसके अंदर का जो जो एलिमेंट है सबको एक्स मान लिया, सबको एक एक करके प्रिंट कर दिया। फॉर ईच का यही काम है कि किसी वेरिएबल जो किसी एरे है उसमें सबको उठा लेगा। आपको ऐसे ही यूज करना है। एक बार ध्यान से देख लेना, कलर जो है हमारा कलर वेरिएबल, तो सबको हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पे। उसके अंदर फॉर ईच वेरिएबल का होता है कि सबको प्रिंट करना उसके अंदर। एंड कलर्स एज एक्स, आप यहाँ कुछ भी ले सकते थे, हमने एको कर दिया एक्स को, मतलब इस सबको प्रिंट करो और वी आर टैग लगा दो ताकि एक एक करके सबको प्रिंट करे और लाइन में आ जाए। ये देख लिया। अच्छा ब्रेक कंटिन्यू टैग क्या है, तो मान लो किसी लूप में बीच में से एग्जिट करना चाहता हूँ, मैं बताता हूँ। आओ मैंने एक फॉर लूप बनाना है, तो पहले मैं डू वाइल लूप जो था हमारा इसी को हम ले लेते हैं। आओ इसको लेते हैं, हम आई यूज कर रहे हैं तो यहाँ एक आई का यूज कर देंगे, आई इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे डॉलर लगा देंगे और यहाँ एक सेमीकोलन ताकि हमारा एरर नहीं है। अच्छा हमने यहाँ तक कर दिया। यहाँ पे हम कर सकते इफ एल्स लगा सकते हैं। इफ मैं कर दूंगा अगर डॉलर आई इक्वल्स टू मैं कर दूंगा 4 पे जैसे ही आ जाए मैं कर दूंगा ब्रेक, लूप को ब्रेक कर दो। अब ये क्या करेगा ब्रेक, मतलब 4 पे जैसे ही आएगा आगे लूप नहीं चलेगा। देखो 3 तक आया, 4 पे आया जैसे यहाँ पे 4 चेक हुआ कि ये 4 है, अब प्रिंट नहीं करेगा, लूप को ब्रेक कर दिया, तो 3 पे आते ही रुक जाएगा। तो ब्रेक कंडीशन का ये काम है, ये किसी लूप को बीच में रोक देना, किसी कंडीशन को रोक देना। तो समझिए ये ऐसे होता है ब्रेक टैग का यूज। कंटिन्यू टैग का सेम वही है, वो कंटिन्यू करना चला जाएगा, अगर वहां कंडीशन आए तो कंटिन्यू कर दो। ये समझ गए। PHP फंक्शन पे आते हैं जो बहुत टाइम से हमने नहीं देखा। हाँ फंक्शंस देखते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं। सबसे बेसिक फंक्शन जो हमारा है, पूरा कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ओके एक काम करते हैं, हम third.php करते हैं, third.php, और इन सबको हम रोक देते हैं। ओके आई डोंट थिंक हमारा अभी भी चल रहा है, जो 1 घंटा से बहुत ज्यादा का टाइम हो चुका है। हम कब से मैं बोले जा रहा। ओके हमने अभी तो दे दिया, लेकिन हमें याद रखना हमेशा में बॉयलर प्लेट जो कोड है PHP का वो देना पड़ता है, वो प्री लॉजिक है। अब ये PHP माई मैसेज ये फंक्शन बन चुका है। अच्छा क्या हमें प्रिंट हो गया, हमने एको तो कर दिया, प्रिंट होगा, तो इसका क्या जवाब है कि हमें प्रिंट आना चाहिए, आप खुद गेस करो। तो प्रिंट हमें हो यहाँ पे थर्ड हमें करना होगा, नहीं हमें third.php हमें कुछ प्रिंट आउट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, हमने फंक्शन तो बना दिया लेकिन फंक्शन को कॉल नहीं किया। अच्छा फंक्शन बनता कैसे, मैं खुद से बना के दिखाता हूँ। मैं फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन लिख देना है, उस फंक्शन का नाम लिखना है। मान लो आपको एज चेक करना है किसी का, तो मैं लिख रहा हूँ एज और एज, एंड उसके आगे आपको ये जो 2 लगा देना है आपको, पैरेंथेसिस नहीं, इसको राउंड ब्रैकेट बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट। ये राउंड ब्रैकेट आपको 2 लगा देना है, उसके नाम के बाद फंक्शन के नाम पर आपको एक कर्ली ब्रेसेस लगा देना, एंटर मारना। अच्छा मैं एज पूछ रहा हूँ, यूजर का एज क्या है यहाँ पे, मैं पूछ लूंगा डॉलर एज इक्वल्स टू 50, मान लो 40, मैं यहाँ पे एको कर दूंगा एज को एको एज, सॉरी एको डॉलर एज। ये सिंपल कोड है, कोई बड़ा तमाशा नहीं है, लेकिन अभी कुछ नहीं है स्क्रीन पे, हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया। फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, आप फंक्शन का जो भी नाम है आप डायरेक्ट लिख दो, इज एज, एंड यहाँ पे ऐसे करके कॉल कर दो। आप देखो ये 14 आ चुका है। अब 14 आया कैसे, इसने फिर से कॉल फंक्शन हुआ, इसने एज चेक किया, यहाँ पे एज का वेरिएबल असाइन हुआ था, फिर एको एज कर दिया। तो किसी भी फंक्शन को आप ऐसे बना के कहीं भी उसको यूज कर सकते हो। मान लो आप इस फंक्शन को 10 बार इस कॉपी करो,
10 बार ऐसे पेस्ट करो, ठीक है, आपको उतने बार ये फंक्शन चलेगा, जहां जहां यूज कर लो, ठीक है, तो फंक्शन उतने टाइम चलेगा। तो फंक्शन इसीलिए बनाया गया, मान लो आप किसी ने एक चीज बना दिया, आप उसको बार बार हर जगह यूज नहीं करना चाहते, एक बार फंक्शन बना दिया। मान लो मैं एग्जाम्पल देता हूँ, एक ऐसे ही फंक्शन, ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन हो गया। मान लो एडिशन का फंक्शन बनाना है आपको, मैं इसको ऐसे करता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे सम, मान लो फंक्शन सम का फंक्शन है, और यहाँ मान लो ए और कॉमा बी दे देते हैं, तो ये फंक्शन दो वैल्यू लेगा, अब कभी भी दो वैल्यू लेगा। अब यहाँ पे ऐसे इसमें एको करा सकते हो, तो अदरवाइज आप ऐसे ले सकते हो कि एको डॉलर ए प्लस डॉलर बी। अब इसका मतलब क्या हो देखते हैं, मैं यहाँ फंक्शन कॉल करूंगा सम, और अब डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कॉल कर सकते, अगर आप ऐसे करोगे तो एरर आएगा, देखो ये नहीं चलेगा पेज। अच्छा मतलब 5 और 6 कर दूं ऐसे में इस फंक्शन को, और यहाँ पे ऐसे कर दूं, तो आई थिंक अभी भी एरर आने वाला, आई थिंक हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। चलो लेट्स चैट जीपीटी देखते हैं हमने क्या दिक्कत किया। तो मुझे बहुत टाइम हो गया, तो देखो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अगर भूल जाओ भूलते रहोगे, लेकिन आपको एआई टूल्स किस दिन काम आएगा, तब सिर्फ बोल सकते हो फाइंड एरर। वैसे फाइंड एरर, अगर कुछ भी दिक्कत आए कोड में, तब फाइंड एरर ऐसे करो, आपको एरर बताएगा कि एरर क्या है। तो ये पता नहीं है, कुछ गलत तरीके से मुझे हमेशा बात करता है, तो ये ऐसे ओके। तो मैंने यहाँ पे डॉलर देना भूल गया, यहाँ पे मैंने डॉलर दे दिया, मुझे यहाँ डॉलर देना है एंड यहाँ डॉलर देना है। अब देखो अब कोड रन करेगा, तो देखो अब 8 आ गया। अच्छा हुआ क्या यहाँ पे, देखो हमने फंक्शन बनाया सम, जो दो पैरामीटर लेता है, ये जो दो आर्ग्यूमेंट है इसके पास, तो दो आर्ग्यूमेंट क्या है, ए डॉलर बी, हमें इसके अंदर कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। तो मैंने बोला यहाँ पे प्रिंट करवा दो ए प्लस बी को, बट इसके अंदर हमने ए प्लस बी को डिफाइन नहीं किया। डिफाइन हमें इसके अंदर नहीं करना होता है, जहाँ हम फंक्शन को कॉल करते हैं उसके अंदर उन दोनों को हमें यहाँ पैरामीटर को डालना पड़ेगा। मान लो अगर डॉलर सी होता है यहाँ पे कहीं डॉलर सी, यहाँ पे प्लस डॉलर सी भी कर दे, हमें एरर आएगा, क्योंकि हमने दो को ही अभी तक प्रिंट आउट करवाया। हमने दिया 2 है 3 है, लेकिन यहाँ प्रिंट 2 ही करवा रहे हैं। तो मान लो यहाँ 5 ऐसे और कर दे, अब हमें एरर आना चाहिए क्या? अब क्या हुआ इसे, कुछ दिक्कत हो गया क्या? ओके, सम जो है हमारा फंक्शन 2 लेता है, मैं अगर ऐसे कर दूं, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। डॉलर ए प्लस ओके। गाइस मैं जो आदमी हूँ वही लकड़ आदमी हूँ, मैं क्या करता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ भूल जाता हूँ, फिर डॉलर सी लगाना है, और मान लो हमने ये 5 नहीं दिया था जैसे कि, अब इसको हम प्रिंट करें तो क्या हमें एरर आएगा क्या? तो हमें एरर ऑब्वियसली आएगा, भले इसमें नहीं दिखा रहा है, बट ये पेज हमें एरर दे रहा है बिकॉज ये लिनक्स मशीन है। अगर आप विंडोज पे करते हैं तो एरर नहीं आता, बल्कि वार्निंग आता, बट लिनक्स में हमें डायरेक्ट पूरा ऐसा हो जाता है। मान लो हम F5 कर दें, तो इसका सम क्या होना चाहिए, 5 3 8 5 8 5 8 5 13 ओके 13, हमें 13 मिलना चाहिए। देखो 13 आ गया। ये कोड काम कैसे कर रहा है, फंक्शन सम जो 3 आर्गुमेंट लेता है, डॉलर ए डॉलर बी डॉलर सी, जिसका हमें वैल्यू देना पड़ता है बाहर, अंदर हम उसके साथ कुछ भी ऑपरेशन करा सकते हैं। जो हमने इसको एक अर्थमेटिक ऑपरेटर में 2 प्लस किए हैं। अगर अच्छा हम माइनस करते हैं तो क्या होता है यहाँ पे, आपको बोर्डमास का रूल पता है? पहले क्या होता है, बोर्ड मा आस आस, तो यहाँ पे ए एस, तो पहले एडिशन होगा, इसमें होगा ए प्लस बी देन माइनस सी। ए प्लस बी कितना है हमारा, ए प्लस बी हो गया हमारा 5 3 8, 8 में से 5 गया 3, ओके क्या हमें 3 आएगा क्या? 3 ऑब्वियसली बोर्ड मास है हमारा, ठीक है। तो बोर्ड मास का रूल याद रखना। अच्छा अगर मैं आपको दे दूं यहाँ पे इसको मैं अगर डिवाइड दे दूं तो क्या होगा आपको, तो बहुत लोग अब क्या बोलेंगे कि भाई देखो a प्लस बी क्या हो गया हमारा 5 3 8, 8 में आप 5 से डिवाइड करोगे तब कुछ आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पहले आपको बोर्ड मास में b डिवाइड c करना होगा, b को डिवाइड c करोगे, 3 से डिवाइड 5 जो भी आएगा उसमें 5 को आप ऐड करोगे। देखो कैसे 5.6 ये डेसिमल वैल्यू आ गया हमारा। तो हम वही करते हैं भाई, इतना कुछ ना करना। तो हम फंक्शन समझ गए, इसके अंदर आप कुछ भी फंक्शन बना सकते हैं, वही कोड अंदर जो बाहर, ठीक है, इतना समझ गए। आओ और देखते हैं और क्या है। हमने एरे समझ लिया, सुपर ग्लोबल जो है वो भी देख लिया, एरे हमने ऑलरेडी देख लिया। अच्छा फॉर्म की तरफ चलते, थोड़ा सा फॉर्म हैंडलिंग, ये रहा PHP फॉर्म, ये मेन है फॉर्म्स जो हमारे होते हैं, ये HTML का पार्ट है फॉर्म जो है हमारा। तो चलो अब फॉर्म की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे आते हैं 4 डॉट मान लो PHP, मान लो क्या है PHP, मैं यहाँ पे ये बॉयलर प्रिंट लूंगा जो हमारा HTML का,
गिव मी अ टाइम, गिव मी। तो गाइस फोन कॉल भी आ गया, साथ ही मैंने पानी भी पी लिया, बहुत प्यास लगा था। तो हमारे पेज पे इसको 4.html करते हैं, जो 3.php है, सॉरी 4.php। अभी हमारे पेज पे यही है डॉक्यूमेंट्स, इसको हम कर देते हैं PHP फॉर्म्स। ओके, तो अब हमारा जो ये है PHP फॉर्म बन जाएगा, जो ऊपर जो भी लिखा है, तो देखो PHP फॉर्म आ चुका है। अब इसके अंदर हमें फॉर्म चाहिए, तो अब हम इसे लेते हैं फॉर्म। तो ये सारा फॉर्म यहाँ से लेकर यहाँ तक हम उठा लेंगे। ओके, एंड इसके अंदर लेते हैं, अब फॉर्म के अंदर देखते कंटेंट। तो फॉर्म के अंदर ये नेम हो गया और ईमेल हो गया। अच्छा, मान लो हैकिंग के अंदर कुछ फिशिंग टाइप का वेबसाइट बना हुआ है, किसी वेबसाइट का क्लोन करोगे तो आप ऐसे ही करोगे ना। यूं तो बहुत वेबसाइट का क्लोन आपको ऐसे ही मिल जाएगा गिटहब से, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ खुद से कैसे फॉर्म बनाते हैं, खुद से कैसे फॉर्म डिजाइन करते हैं। मान लो किसी को दिखाना है, कोई आप खुद से ऐसा वेबसाइट बनाना है, लेकिन लोगों को लगे वो प्रोफेशनल वेबसाइट है, कोई कोर्स का वेबसाइट है, कोई ऐसा वेबसाइट है जो बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, लेकिन वो आपका वेबसाइट रहेगा। तो ऐसे आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। CSS में मैंने बताया कैसे फॉर्म को एडिट करते हैं, सब स्टाइल करते हैं, कहाँ भेजते हैं, ये सब CSS के पार्ट में, वो वीडियो जरूर देखना। अभी इसको देखते हैं। ईमेल जो है इसको मैं ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकता, मैं इसका काम करता हूँ, एक इसको स्पैन में लिखता हूँ। साथ में इसको अब थोड़ा सही है। अच्छा, अब क्या होगा, मान लो मैं इसमें कुछ लिखूं, नेम मान लो आदर्श, और ईमेल में कुछ भी मैं एक ईमेल जनरेट कर दूं जो टेम्प ईमेल होगा, मैं सबमिट कर दूं, तो क्या होगा, ये welcome.php ले जाए। लेकिन welcome.php तो है नहीं हमारे पास, चलो welcome.php बनाते हैं अपने में। यहाँ पे ये welcome.php लेते हैं, हमने welcome.php बनाया। यहाँ मैं लिख दूंगा, एको करवाऊंगा, एको वेलकम टू द पेज। अब यूजर जैसे ही फॉर्म सबमिट करेगा, देखो सबमिट किया यूजर ने, देखो वेलकम टू द पेज, फॉर्म सबमिट करते ही आ गया। अच्छा, फॉर्म से अभी तक तो डाटा नहीं ले पा रहे हैं, बस हम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, डाटा तो हमें कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फॉर्म का हम चाहते हैं यूजर जो भी अपना क्रेडेंशियल यहाँ डाल रहा है वो हमारे डाटाबेस में चला जाए। तो गाइस अभी मैं इतना नहीं बताऊंगा, इस पार्ट में सिर्फ हम PHP देख रहे हैं। MySQL के लिए एक अलग वीडियो आपको 5-6 दिन में आ सकता है, जो हमारे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। वहाँ हम कैसे फॉर्म को सबमिट करना है, इसको CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये सब कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सब वहाँ फिर देखेंगे वेबसाइट पे, एंड यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। तो दैट्स इट। अभी हम देखते हैं, फॉर्म हमने देख लिया कि फॉर्म ऐसे होता है। अच्छा, और देखते हैं, आ जाओ। HTML है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, जो हमारा वेलकम पेज है उसमें ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। आप वेलकम पेज में जो हमारे ये रहा, इसके अंदर हम ऐसे कर सकते हैं, यू नो गाइस, ऐसे। अच्छा, ओके, हम इसको HTML पेज में लेते हैं, मैं इसको HTML इसके अंदर लेता हूँ। ओके, मैं बोलूंगा वेलकम पेज, वेलकम पेज, ओके, एंड इसके अंदर मैं ये लिखूंगा। अब देखो, अब क्या होगा, ये PHP, यहाँ पे हमने डायरेक्ट PHP यूज कर लिया। हम डायरेक्ट PHP कहीं भी यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। PHP यूज किया, हम एको करा रहे हैं, एको का मतलब पता है प्रिंट करवाना। एंड ये डॉलर पोस्ट क्या है, हमें ये डॉलर पोस्ट होता क्या है। तो गाइस ये जो है ये मेथड है, पोस्ट देख रहे हो, तो ये पोस्ट मेथड ये भेज रहा है हमें, कहाँ भेज रहा है, welcome.php पे। तो इस पे हम कुछ भी ले सकते हैं, जो दोनों फॉर्म का कॉलम है, एक जो हमारा टेक्स्ट इनपुट नेम है और एक ईमेल है, तो दोनों हम यहाँ ले सकते हैं। तो डायरेक्ट ऐसे हो गया, एको और डॉलर पोस्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, एंड यहाँ पे उसका नेम लिख सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ भी योर ईमेल एड्रेस इज डॉलर पोस्ट और ईमेल, तो हमें डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, मान लो नाम लिखता हूँ मैं ध्रुव, एंड ईमेल में ले लेते हैं मान लो, एंड प्रिंटर कर रहा है, देखो वेलकम ध्रुव एंड योर ईमेल एड्रेस इज इतना। तो ये चीजें होता है, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं, आ जाओ, मैं डायरेक्ट देखता हूँ। मान लो हम और चीजें चाहते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ओके, पूरा हमें लाइन ही कॉपी करना है, और चीज हमें लेना है यूजर से। मान लो यूजर से हमें लेना है DOB, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या भाई, मैं ये डेट ऑफ बर्थ बताओ, मैं करूंगा DOB, डेट ऑफ, मैं डेट कर सकता हूँ क्या,
तो मैं HTML अगर कर दूं, देखो ये जो हमारा लैंग्वेज मोड है PHP, अगर मैं इसको HTML कर दूं तो ये HTML का रंग दिखाएगा। अब देखो टाइप जो है डेट कर देगा, देखो डेट, ठीक है, डेट कर दिया इसने। अब यहाँ इसको भी मैं डेट कर दूंगा, नेम को आपको याद रखना, ये नेम इंपॉर्टेंट है, नेम से ही आप इधर प्रिंट इसको कॉल कर रहे हो। हमने इसको डेट कर दिया, इसको भी हटाते हैं। अच्छा हमने एक डेट भी यूजर लिया, यूजर का डेट ऑफ बर्थ क्या होगा वो भी ले लिया। अच्छा मान लो उसके यूजर का मान लेना है फादर नेम, फादर नेम, ठीक है, फादर नेम लेना है। अब यहाँ पे देखूंगा इनपुट टेक्स्ट ही रहेगा, नेम को मैं कर दूंगा फादर, ताकि इधर हम कॉल कर पाए। अच्छा आओ और देखते हैं इधर, यहाँ पे इसको कॉल करवाने का वक्त आ चुका है। मैं यहाँ करूंगा तुम्हारे पिताश्री का नाम, और ऐसे हम डायरेक्ट PHP का यूज यहीं पे कर लेंगे। PHP एको, सॉरी एको मतलब पता है प्रिंट स्टेटमेंट। हम ये डॉलर जो हमारा डॉलर है, डॉलर पोस्ट मेथड हम कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ फॉर्म बनाते वक्त ये डॉलर पोस्ट मेथड है। एक्शन क्या है, वेलकम डॉट PHP, मतलब फॉर्म जब भी सबमिट हो कहाँ का एक्शन जाए, कहाँ पे उस पेज पे जाए, तो वेलकम डॉट PHP पे जाएगा एंड मेथड पोस्ट होगा। इसका जो जो एलिमेंट है अंदर का वो यहाँ पोस्ट करो वेलकम डॉट PHP पे। तो मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, हमने नेम में क्या दिया था, हाँ पिता का नाम में हमने क्या दिया था, ये ओके यहाँ पे स्पेन फादर नेम कर दिया था, बट हमने इनपुट नहीं लिया था एक्चुअली, हम इनपुट लेते हैं यहाँ पे। ओके ओ अभी देखा यहाँ पे हमारा है फादर नेम ऑलरेडी है, नेम हमारा फादर है, इसको हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ डाल एंटर मारेंगे। तो अभी थोड़ा हमें एरर आएगा बिकॉज हमें इसको क्लोज भी करना है। अच्छा इसको पूरा कॉपी करते हैं, पूरा हम कॉपी करते हैं, थोड़ा सा हम एडिट कर देंगे। यहाँ पे हम डेट कर देंगे, जो हमारा ये क्या है, यहाँ पे नेम में क्या है डेट, तो इस डेट को हम यहाँ पे डेट कर देंगे, कर रखते हैं। मान लो यहाँ लिखते हैं अशुभ दिन, ठीक है ऐसे करते हैं। अच्छा मान लो अब कोई यूजर आएगा, मैं इधर आता हूं, अब यहाँ पे देखो ये सब है, यहाँ पे नाम में कर दो ध्रुव, ईमेल में क्या है, ईमेल कुछ भी हो सकता है। मान लो उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैं लेता हूँ जनवरी, उसका मान लो मैं 27 देता हूँ एंड 2024 की जगह मैं 2009 दे देता हूँ, 2009 में पैदा हुआ मान लो। फादर नेम मैं दे देता हूँ आदर। अच्छा अब सबमिट करते हैं। देखो उप्स, मैं एक चीज लगाना भूल गया, जो हमारा BR टैग था हर जगह, मैंने वो BR टैग को नहीं लगा ताकि और स्टाइलिश दिखे। अब BR टैग यूज करते हैं, BR टैग, BR टैग, BR टैग। आओ अब इसको करते हैं लोड। अब देखो वेलकम ध्रुव, योर ईमेल एड्रेस इज ना, तुम्हारे पिताश्री का नाम आदर्श, अशुभ दिन जो है ये है, ठीक है ये अशुभ दिन है। तो ऐसे आप फॉर्म को दूसरे पेज पे आप एंटर करा सकते हो, ठीक है। आने वाले टाइम में देखेंगे हम पोस्ट कैसे करते हैं दूसरे पेज पे, जो हम डाटाबेस से कैसे डील करते हैं, ये सब हम देखेंगे आने वाले टाइम में। आपको सब आराम से बताएंगे कि कैसे होता है। MySQL के वीडियो में होगा, जो फॉर्म के बारे में थोड़ा डिटेल वीडियो होगा कि गेट मेथड पोस्ट मेथड क्या होता है, तो वो डिटेल वीडियो होगा MySQL के बारे में। MySQL के साथ हम फॉर्म पे थोड़ा ज्यादा डिस्कस करेंगे PHP में, तो PHP से ही हम करते हैं MySQL कंट्रोल। Node.js भी है और भी लैंग्वेजेस हैं जिससे हम करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग करते हैं जो अभी कर रहे हैं PHP से करें। तो गाइज आज के लिए हम इतना पे ही खत्म करते हैं अपने वीडियो को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसको शेयर नहीं करेंगे। तो सदा सुहागन रहो, खुश रहो, बाय बाय। आज के लिए इतना ही।